Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankri. I am your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो दोस्तों आज जो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो है अरिथमेटिक के मस्ट डू क्वेश्चंस। आपने ऑलरेडी देखो अलजेब्रा देख लिया होगा, राहुल सर ने अभी मस्ट डू क्वेश्चन का फर्स्ट अलजेब्रा पे लिया था सेशन। अब मैं आज जो ले रहा हूँ वो है अरिथमेटिक पे, है ना। और ये सीरीज चलने वाली गाइस। सो आप अगर कैट देने वाले हो, आप कोई भी ओमेट देने वाले हो, तो ये सीरीज आपके लिए बड़े काम की है। आपने अगर हमसे फाउंडेशन पढ़ा है, पायनियर एलिट में पढ़ रहे हो, तो ये सीरीज आपके लिए बड़े काम की है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता है, भले ही आप अब तक हमसे कुछ नहीं पढ़े हो, लेकिन आपको बेसिक पूरा होल्ड है बेसिक पे, तो ये सीरीज आपके लिए बड़े काम की है। तो ओवरऑल गाइज ये आपके लिए जो भी कैट ओमेट एस्पिरेंट है सबके लिए बड़े काम की है। शुरुआत करेंगे हम अरिथमेटिक के। आज हम पहले 12 क्वेश्चंस देखेंगे। ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा एक सीरीज फॉर्म में है, तो आगे और भी इसके पार्ट्स आते रहेंगे। तो आज हम 12 टॉप क्वेश्चंस देखेंगे। अब अरिथमेटिक काफी वास्ट है, तो सबके सब तो आज होगा नहीं। जैसे इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है, बोट्स आता है, ट्रेन आता है, देन टाइम एंड वर्क आता है, इंटरेस्ट आता है, बहुत चीज़ें आती है। बट आज हम जो करने वाले हैं वो है परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है गाइस। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। लेंथ देख के डरना नहीं है, डेटा देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन हलवा होता है अंदर से। बस कंसेप्ट पे फोकस रखो, अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। तो देखो गाइस, इन अ सिटी 60% आर मेल एंड द रिमेनिंग आर फीमेल। तो मान लो, अगेन आपको पता है जब परसेंट होता है तो हम कहीं ना कहीं 100 लेके शुरुआत करते हैं। ये कई जगह काम आ जाता है ना। दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल की 100 ही लो, बट 100 लेकर अगर करो तो थोड़ा इजी होता है। कोई कोई क्वेश्चन में आपने ऐसे भी देखे परसेंटेज, जब हमने पढ़ा है कि वहाँ 100 नहीं, कुछ तो वेरिएबल ही लेना पड़ता है, उसकी भी टर्म्स कंडीशन हमने वहाँ देखी है। बट यहाँ अभी हम फिलहाल सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। बेसिक से आपको हर चीजें देखना है, तो फाउंडेशन के लेक्चर अभी भी हमारे इसी चैनल पे है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो गाइज, इन अ सिटी 60% आर मेल एंड द रिमेनिंग आर फीमेल। अगर मैंने मान लिया उस सिटी का टोटल पॉपुलेशन 100 है, तो मेल कितना होगा गाइज? मेल हो जाएगा 60%, यानी कि 60, एंड द रिमेनिंग फीमेल, तो फीमेल कितनी हो जाएगी? 40। बराबर। 60% मेल, रिमेनिंग फीमेल। नाउ आउट ऑफ टोटल मेल 20% मेल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो लो, जो टोटल मेल है उसमें से 20% गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो यार 20% ऑफ 60 कितना होता है? 12। कोई भी बता देगा, है ना। तो 20% अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 12 हो गए। नाउ रिमेनिंग आर, रिमेनिंग मान लो, चलो ये हुआ रिमेनिंग। रिमेनिंग कितने हुए? 60 में से 12 गए, रिमेनिंग हुए 48। इतना तो हमें पता चल गया। 100 में से 60 मेल है, 60 मेल में से 12 गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये 48 का अब तक हमें पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ रिमेनिंग मेल, रिमेनिंग मतलब कौन? ये 48, द रेशियो बिटवीन प्राइवेट एम्प्लॉय एंड अनएम्प्लॉयड मेल इज 5:7। तो प्राइवेट एंड अनएम्प्लॉयड, इनका रेशियो आपको कितना दिया है? 5:7। मतलब 5 पार्ट प्राइवेट में, 7 पार्ट अनएम्प्लॉयड में, आउट ऑफ दिस 48, है ना। 48 के आपको कितने टुकड़े करने होंगे? 12। 5 और 7, 12 टुकड़े करने होंगे। उसमें से 5 किसको दे दो? प्राइवेट को। 7 दे दो अनएम्प्लॉयड को। तो रेशियो कैसे अप्लाई करना है? आपने परसेंटेज भी देख लिया इसी क्वेश्चन में, रेशियो भी आ गया। देखो, तो अब प्राइवेट कितना है? 5। रेशियो कैसे अप्लाई करना आपको पता है। टोटल ऑफ द रेशियो 12 इंटू 48। तो गाइज ये कितना हो गया? 20। और अगर 48 में से 20 प्राइवेट है तो अनएम्प्लॉयड कितने होंगे? अनएम्प्लॉयड को हम ई कैसे, अनएम्प्लॉयड को हम यू लिख देंगे ना, अनएम्प्लॉयड को हम यू लिख देंगे। तो 48 माइनस 20 कितना होगा? इस 28। खत्म। तो भाई अब तक पूरी कहानी क्लियर है मेल के बारे में। 100 में से 60 मेल है, 60 में से 12 गवर्नमेंट में काम करते, बचे 48। 48 में से प्राइवेट में काम करने वाले 20 एंड 28 है अभी भी अनएम्प्लॉयड। ये हुई मेल की कहानी। नाउ आउट ऑफ टोटल फीमेल 40% फीमेल आर गवर्नमेंट जॉब। सो देखो, फीमेल की भी कहानी देना शुरू कर दिया क्वेश्चन ने। गवर्नमेंट में कितनी है? 40%। तो 40% ऑफ 40 16, तो बची कितनी? तो ये हुई रिमेनिंग। अब रिमेनिंग देख लो कितनी हो गई? 40 माइनस 16, 24। तो 24 हुई रिमेनिंग। सो क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ रिमेनिंग फीमेल 40% फीमेल वर्क इन द प्राइवेट। तो ये जो रिमेनिंग है उसमें से प्राइवेट में काम करने वाली 40% है। तो 40% ऑफ 24 कितना होगा इस 9.6। तो बची क्या हुई? एंड द रिमेनिंग आर अनएम्प्लॉयड। तो यहां पर भी अनएम्प्लॉयड कितनी है? 24 माइनस 9.6, 14.4। 24 टोटल रिमेनिंग है, उसमें से 40% यानी कि 9.6 होता है 24 का 40%, ये प्राइवेट में। और बची हुई सारी अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड कितनी हुई? 12.4। ठीक है गाइस। तो ये पूरी मेल फीमेल की कहानी हमारे सामने है। अब आते हैं मेन डेटा पे, मेन हिंट पर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाई हमारे हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल कितने हैं? 12। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फीमेल कितनी है? 16। क्वेश्चन इनका टोटल पूछ रहा है 28। बट ये तो हमारे हिसाब से ना,
क्वेश्चन के हिसाब से क्या है वो आगे हमें समझेगा। तो क्वेश्चन ने बोल दिया टोटल मेल फीमेल जो गवर्नमेंट में है इफ डिफरेंस बिटवीन मेल फीमेल हु आर अनएम्प्लॉयड इज 3400। दोस्तों हमारे हिसाब से अनएम्प्लॉयड मेल है 28, अनएम्प्लॉयड फीमेल है 14.4 और इनका डिफरेंस कितना है 13.6। तो गाइज हमारे हिसाब से अनएम्प्लॉयड मेल और फीमेल का डिफरेंस है 13.6। कितना है 13.6। जो क्वेश्चन के हिसाब से 3400 है, तो हमारे हिसाब से गवर्नमेंट में काम करने वाले मेल और फीमेल टोटल है 28। क्वेश्चन के हिसाब से कितना, ये इतना तो वो कितना, दैट्स इट। वो मेल फीमेल का डिफरेंस जो अनएम्प्लॉयड है 13.6, जो असल में 3400 है। क्वेश्चन ने हिंट दे दी, पूरी कहानी हमने अजम्पशन से बनाई, बट आखिरी की हिंट उसने जो हमें दे दी उससे हमने यूनिटरी मेथड से आंसर निकाल लिया। तो बस अनएम्प्लॉयड मेल फीमेल का डिफरेंस 13.6 जो कि 3400 के बराबर है। तो मेल फीमेल जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं टोटल मिला के 28, क्वेश्चन के हिसाब से कितना, सो x इज इक्वल टू 3400 इंटू 28 अपॉन 13.6 से आएगा। गाइज अगर ये डेसिमल हटाना है तो ऊपर नीचे और 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो देखो डेसिमल हट गया। नाउ 4 से इसको डिवाइड किया 34, 4 से इसको डिवाइड कर लिया 34, इसको डायरेक्ट डिवाइड करेगा 100 आएगा, तो 100 इंटू 7 700, 700 इंटू 10 7000 इज द आंसर। गाइज आंसर क्या आया, ऑप्शन डी 7000। इतना इजी था, आसान। थोड़ा भी डाउट है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, वीडियो वापस पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से रिकॉर्डिंग देखो, या समझ गया बस हल्का फुल्का थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिले हो गए हो आप, तो वापस पॉज करो, खुद के दम पे एक बार ट्राई करो, फिर अगला क्वेश्चन देखो। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईयर 2014 द प्रोडक्शन ऑफ अ सिटी वाज 20,000, सॉरी पॉपुलेशन, प्रोडक्शन नहीं, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 20,000 है, तो 2014 में पॉपुलेशन था 20,000। बहुत बढ़िया। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज्ड इन 2015, 16 एंड 17 बाय द कांस्टेंट नंबर। तो गाइस 2015, 16 और 17 में पॉपुलेशन बढ़ा है, बट एक कांस्टेंट नंबर से बढ़ा है। गाइस कांस्टेंट नंबर बोला है, कांस्टेंट परसेंट रेट नहीं बोला है कि सर x% से बढ़ गया मान ले, परसेंट नहीं बोला है, डायरेक्ट नंबर बोला है, कांस्टेंट नंबर, तो x नंबर से बड़ा मान लेंगे। तो 2015 में ये कितना हो जाएगा 20,000 प्लस x। अब क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि इन तीनों साल में वो सेम नंबर से बढ़ा है। तो गाइस अगर 14 के कंपैरिजन में 15 x से बढ़ा है, तो 15 के कंपैरिजन में 16 भी x से बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 20,000 प्लस x ऑलरेडी है, प्लस x और यानी 2x। एंड 2017 में कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 2x ऑलरेडी है, प्लस एक और x यानी 3x। तो देखो 2014 में 20,000 था और इन 3 साल में कांस्टेंट नंबर से बढ़ा, और वो नंबर क्या लिया हमने x, यहाँ x से बढ़ा, और यहाँ पर भी वही कांस्टेंट नंबर, इसलिए 2x हो गया टोटल पॉपुलेशन 20,000 प्लस 2x, और फिर से वही कांस्टेंट नंबर से बढ़ के 20,000 प्लस 3x। तो ये मिला हमें 2017 का। अब क्वेश्चन बात कर रहा है इन द ईयर 2018 इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज इंक्रीज्ड बाय 20% ओवर द प्रीवियस ईयर। अगर 2018 में ये सेम पॉपुलेशन जो है, जो बढ़ते आ रही है, वो 20% से बढ़ गई है, 20%, ऑफ कोर्स ये किस पे अप्लाई होता है, अगर हम बात 2018 की कर रहे हैं और वो बढ़ रहा है 20%, तो किसके मुकाबले, ऑफ कोर्स जस्ट प्रीवियस ईयर। तो 2018 का जस्ट प्रीवियस ईयर कौन है 2017। ये जितनी है ना उससे 20% बढ़ा, 20% से बढ़ना मतलब क्या होता है 120% होना। तो अब हम देख चुके हैं परसेंटेज में, तो इससे 20% बढ़ना मतलब क्या, इसका 120% होना, यानी वो कितना हो गया है 120% ऑफ 20,000 प्लस 3x। ये हमारे हिसाब से जो हमने अजम्पशन लिया उसके हिसाब से। तो देखो इन 2018 इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज इंक्रीज बाय 20% ओवर द प्रीवियस ईयर, तो उसका प्रीवियस ईयर 17 ही था, उसका बराबर 20% से बढ़ाकर यानी कि 120% ऑफ 2017 का पॉपुलेशन। इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी बिकेम, और गाइज ये तो हमने x के फॉर्म में मान लिया, क्वेश्चन ने हमें डायरेक्ट हिंट भी दी है। तो 20% से बढ़ने के बाद यानी कि पिछले साल 2017 का 120% होने के बाद वो दरअसल कितना हुआ, बिकेम 11,200 मोर देन द पॉपुलेशन इन ईयर 2014। और ईयर 2014 का पॉपुलेशन हमें पता है 20,000। तो इन शॉर्ट 2018 में कितना पॉपुलेशन बोल रहा है क्वेश्चन, जितना 2014 में था उससे 11,200 मोर, उससे 11,200 मोर मतलब ही कितना गाइस 31,200। तो भाई 31,200 ये है एक्चुअल पॉपुलेशन इन द ईयर 2018। जो उसने कैसे बोला, एक तरीका तो उसने ये बोल दिया कि डायरेक्ट 2014 में जितनी थी उससे 11,200 ज्यादा, तो हमें डायरेक्ट मिला। और उसी को
2018 की ही पॉपुलेशन उसने एक दूसरे तरीके से कैसे बताई, 20% मोर देन 2017। तो 2017 की जो भी पॉपुलेशन है उससे 20% ज्यादा, यानी उसका 120%। तो गाइज ये भी क्या है 2018 की पॉपुलेशन, ये भी क्या है 2018 की पॉपुलेशन। तो ये डायरेक्ट है, ये अननोन के फॉर्म में, इसको इक्वेट किया, अब एक्स निकाल लो। सो ये क्या हुआ 120%, मतलब ये कितना होता है 120/100। इसी को अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा 6/5, 6/5 20,000 3x। अब आप क्या कर सकते हो, चाहे तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, एंड 6 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, या फिर अगर आपको एक कैलकुलेटिव लग रहा है तो 6/5 को भी आप 1.2 बोल सकते हो ना। 120% मतलब 1.2 होता है, और 1.2 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी लगेगा, दो दो जगह मल्टीप्लाई करने से। तो देखो 120% यानी 1.2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, 31,200, ये हुआ 24,000, 1.2 इंटू 20 एंड 1.2 इंटू 3 3.66। तो गाइज ये इधर आके माइनस हो गया, कितना हुआ 7200 इज इक्वल टू 3.66। तो x इज इक्वल टू कितना, सो देख लो 7200 अपॉन 36, 3.6 आया तो 36 अगर ऊपर 10 से नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर दिया। तो इन शॉर्ट ये कितना आ गया गाइस 2000। यानी जो कांस्टेंट नंबर से पॉपुलेशन बढ़ रही थी हर साल 15 में 16 में 17 में, वो कांस्टेंट नंबर हमने जो x माना था वो कितना आया 2000 आ चुका है। तो गाइस अब देखते क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अब भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ परसेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। परसेंट इंक्रीज आप कैसे निकालते हो आपको पता है ना, जो लेटेस्ट है जिस भी ईयर का इंक्रीज निकालना है उस साल की पॉपुलेशन माइनस जस्ट प्रीवियस ईयर की। हमेशा इंक्रीज डिक्रीज हम किससे निकालेंगे, उससे जस्ट प्रीवियस ईयर की। तो भाई जस्ट प्रीवियस ईयर से इस साल जितने भी डिफरेंस है बड़ी वो न्यूमरेटर में, जो प्रीवियस ईयर की पॉपुलेशन है वो डिनोमिनेटर में, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज उसी के कंपैरिजन में निकल रही है, तो जिसके भी कंपैरिजन में निकलती है वो हम डिनोमिनेटर में लेते हैं इनटू 100। सो इन शॉर्ट देख लो गाइस, बातों से नहीं समझा है तो एक्शन से देख लो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ परसेंट इंक्रीज, तो हमें इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रेशियो के फॉर्म में देना है। तो किसका, परसेंट इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ओवर द प्रीवियस ईयर इन ईयर 2015 टू दैट ऑफ 2017। तो गाइस 2015 और 2017 में जो पॉपुलेशन का परसेंट इंक्रीज हुआ है, 2015 का पॉपुलेशन परसेंट इंक्रीज, 2017 का पॉपुलेशन परसेंट इंक्रीज, उन दोनों का रेशियो लेना है। तो गाइस सबसे पहले तो अब देखो हमारे पास क्या एक्चुअल पॉपुलेशन है, अगर 15 का परसेंट इंक्रीज निकालना है तो किसके मुकाबले निकलेगी, 15 का अगर परसेंट इंक्रीज निकालना है तो निकलेगी इन कंपैरिजन विथ 14, और अगर 17 का निकालना है तो निकलेगी इन कंपैरिजन विथ 16। तो भाई 15 में कितनी पॉपुलेशन है 20,000 प्लस एक्स, और एक्स हमारा आ चुका है 2000, यानी कितना हुआ 22,000। 2016 में कितनी बनेगी 2x, 2 इंटू 2000 कितना हुआ 4000, यानी अरे ये तो आपको समझ ही गया ना, 2,000 से बढ़ रही है तो ये 20,000, ये 22 हुई, अब ये कितना हो जाएगा 24,000 है ना, और 2017 में कितना हो जाएगा 26,000। परसेंट इंक्रीज मुझे निकालना है फॉर ईयर, परसेंट इंक्रीज फॉर ईयर 2015 एंड परसेंट इंक्रीज फॉर ईयर 2017, ये मुझे रेशियो निकालना है, बराबर गाइस। सो देख लो अब सिंपल सी बात है गाइस, अगर मुझे परसेंट इंक्रीज निकालना है तो 15 का परसेंट इंक्रीज मैं किससे निकालूंगा 14 के जस्ट प्रीवियस ईयर से, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है 2000 का, है ना, यानी कि 20 के मुकाबले 22 में कितने से बड़ी 2000 से बड़ी, तो ये मैं यहां लिख दे रहा हूं 2000 अपॉन न्यूमरेटर में क्या, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगी, अगर मैं 15 की निकाल रहा हूं तो जस्ट प्रीवियस ईयर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू यानी 20,000 इंटू 100, ये हुआ 2015 का परसेंट इंक्रीज। नाउ 2017 का सेम, अगर 17 का निकालना है तो इसके कंपैरिजन में, तो ये है 24,000, ये है 26,000, दोनों में डिफरेंस कितना है, अगेन 2000 का ही है, अपॉन, लेकिन अगर मैं 17 की निकाल रहा हूं तो परसेंट इंक्रीज का जो डिनोमिनेटर है वो क्या आएगा, जस्ट 2017 का जस्ट प्रीवियस ईयर 16 की वैल्यू यानी 24,000 इंटू 100। गाइस सबसे पहले तो देखो ये 100 गया, ये 2000 गया, बचा क्या 1/20,000 अपॉन 1/24,000। तो गाइस क्या आप ऐसा कर सकते हो, देखो समझ रहे हैं ना, ये 1/20,000 परसेंट इंक्रीज ऑफ 2015, 2000 कट, क्योंकि दोनों में देखो इन दोनों में भी 2000 का डिफरेंस है 15 और 14 में, और आप 16-17 भी देखो तो 2000 का डिफरेंस है, तो कट जाएगा न्यूमरेटर, इंटू 100 भी कटेगा, बचा क्या 1/20,000, 1/20,000 अपॉन 1/24,000, बस डिनोमिनेटर दोनों में अलग था।
जब हम 15 का निकाल रहे थे तो 14 की वैल्यू डिनोमिनेटर बनी है 20,000, जब 17 का निकाल रहे तो 16 की वैल्यू डिनोमिनेटर बनी है ना। तो गाइस खत्म, आपका वैल्यू क्या आएगा, बस आपको पता है ये फ्रैक्शन 1/24,000 ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/20,000 एज इट इज इनटू ये जो 1/24,000 है ऊपर जाके हो जाएगा 24,000/1। तो हो गया गाइस 1 2 3 1 2 3 24/20, यहाँ पे 4 से डिवाइड करा 6 आया, यहाँ 5 आया, तो 6/5 यानी 6:5 इज द आंसर। 6:5 इज द आंसर गाइस। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन बस कैलकुलेटिव था, चीजों को समझना था एग्जैक्टली दिया क्या है, पूछा क्या है, बोला क्या है, करना क्या है, और वो धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस से होगा, है ना। बिलीव मी गाइस, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था। सिंपली हमने क्या किया, 14 का दे दिया था, फिर 15 16 17 में एक फिक्स कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा है वो हमने एक्स मान लिया, तो है 20,000 प्लस एक्स, और एक से बड़ा 20,000 प्लस 2x, और एक से बड़ा 20,000 प्लस 3x। और 2018 सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि उसकी हमें डायरेक्ट पॉपुलेशन भी बोल दी 14 के मुकाबले 11,200 ज़्यादा, यानी 31,200। और सेम दूसरी तरीके से क्या बोली, 17 के मुकाबले 20% ज़्यादा, यानी 120% ऑफ 17 की पॉपुलेशन, क्योंकि ये है। बस इसको सॉल्व किया, एक्स मिला, एक्स मिला तो हमें एक्चुअल पॉपुलेशन मिल गई। अगर यहाँ 20 है तो 15 में 22 हो जाएगी, 16 में 24 हो जाएगी, 17 में 26 हो जाएगी। फिर फाइनली क्या पूछा है, परसेंट इंक्रीज का रेशो, इसका ईयर 2015 एंड ईयर 2017। तो 15 का किसके मुकाबले निकलेगा, 14 का, है ना, और 17 का किसके मुकाबले निकलेगा, 16 का। ठीक है, सो गाइस मतलब अगर आप देखो कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, है ना। तो अगर आपको पता है 2014 की पॉपुलेशन 20,000 है और 2015 की पॉपुलेशन 22,000 है, 16 की 24 है और 17 की 26 है, तो अगर मुझे ये पॉपुलेशन इसका इंक्रीज निकालना है 17 का तो 16 से निकलेगा, 15 का निकालना है तो 14 से निकलेगा। वो भी कैसे, तो दोनों कितने से बढ़ रहा है, वो न्यूमरेटर में, अगेन जो प्रीवियस ईयर होता है उसकी वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में इनटू 100, ये हुआ 15 का, अपॉन रेशो पूछा है ना 17 का, तो फिर से अगेन जितने से बढ़ रहा है वो न्यूमरेटर में, जो भी प्रीवियस है, तो 17 के लिए प्रीवियस है 24,000। यार ये सब बेसिक हम परसेंटेज में देख चुके, तो उसके लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हो इसी चैनल पे। 2000 2000 100 100 कट, और 1/24 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 24/1, और ये जो 20,000 ऊपर डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 24/26:5। बस यही आंसर हमारा आया था यहाँ पर। ठीक है, कौन से, इस वाले क्वेश्चन में, है ना, 6:5। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। अगला क्वेश्चन, भाव्या स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट, 20% ऑन ऑफ द रेस्ट ऑन फूड, 26 एंड 2/3। आपको पता है जब भी ऐसे परसेंट आए 26 एंड 2/3 मतलब ये क्या है 26.6666%, उसी को हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या ले सकते हैं 1/6, है ना। तो 26 एंड 2/3% ऑफ द रेस्ट स्पेंट ऑन द क्लॉथ्स एंड 50% ऑफ द रेस्ट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। उसके बाद और बोला है कि ही गिव्स 10% ऑफ हिज सैलरी टू हिज फ्रेंड। गाइज एक चीज समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज, यहां पे क्या है, भाव्या का जो भी टोटल सैलरी है उसमें से 25% सैलरी उसने किस पे डाल दी, रेंट पे। फिर जो बचा, देखो क्वेश्चन हर बारी एक वर्ड यूज कर रहा है, 20% ऑफ द रेस्ट, यानी कि भाई जितनी भी सैलरी आई पहले तो उसमें से हमने सीधा कितना 25% रेंट दे दिया, फिर जो बचा 20% ऑफ द रेस्ट, यानी जो बचा उसका 20% हमने डाला फूड पे, फिर जो बचा उसका 66 एंड 2/3% हमने डाला क्लॉथ्स पे, है ना। 16.23% ऑफ द रेस्ट, यहाँ हर जगह देखो ये ऑफ द रेस्ट यूज हो रहा है। फिर जो बचा देखो ऑफ द रेस्ट, उसका 50% डाल दिया म्यूचुअल फंड पे। तो क्लॉथ्स के लिए, फूड के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए ऑफ द रेस्ट यूज हुआ। लेकिन आगे अब यहां से वापस देखो, कहानी में ट्विस्ट, मेजॉरिटी स्टूडेंट इस बात को नहीं समझते और इसका भी ऑफ द रेस्ट ले लेते, है ना। कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे क्लियरली बोला है कि ही गिव्स 10% ऑफ हिज सैलरी। उसने ये नहीं बोला है कि रेंट, क्लॉथ्स, म्यूचुअल फंड, फूड ये सब जाने के बाद जो बचा उसका 10% मैंने अपने फ्रेंड को दिया ना, यहाँ कहीं पर भी ऑफ द रेस्ट नहीं बोला है उसने यहाँ क्लियर बोला है ही गिव्स 10% ऑफ हिज सैलरी टू हिज फ्रेंड, यानी अपने पूरे सैलरी का 10% उसने दोस्त को दिया। समझ रहे हो गाइज। तो इफ भव्य सैलरी इज 20,000 फाइंड हिज सेविंग, खत्म।
उसकी सैलरी अगर 20,000 उसकी सेविंग बताओ गाइस। देखो सबसे पहले तो 20,000 में अब कर लो 25%। इस क्वेश्चन बहुत हलवा है, अगर फंसते स्टूडेंट तो बस यही फंसते। 10% वो ऑफ द रेस्ट ले लेते, हालांकि क्लियर बोला है 10% ऑफ हिज सैलरी, ये वाली लाइन बस। बाकी हर जगह ऑफ द रेस्ट, ऑफ द रेस्ट, ऑफ द रेस्ट। तो सबसे पहले तो उसकी सैलरी जो है, जैसे सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई, भव्या क्या करता है, उसका सबसे पहले रेंट पे कर देता है। क्लियर बोला, ही स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी। यानी अगेन यहां पर भी 25% किस पे अप्लाई होगा, मंथली सैलरी पे। जैसे यहां पर भी 25% मंथली सैलरी पे बोला है, यहां पर भी 10% सैलरी पे बोला है। तो इन दो जगह सैलरी पे अप्लाई होगा, बाकी के 3-4 जो भी परसेंट दिए वो ऑफ द रेस्ट, ऑफ द रेस्ट यानी सक्सेसिवली अप्लाई होगा। तो गाइज उसने क्लॉथ पे कितना डाला, 25%। तो 25% ऑफ 20,000 कितना होता है, 4,000, सॉरी 5,000। 5,000 उसके गए, 5,000 किस पे गए, रेंट, ये उसके रेंट पे गए। अब बचे कितने, बचे ऑफ द रेस्ट यानी रिमेनिंग कितना है, सो 20 में से 5 गए, 15,000 है ना। अब 15,000 ऑफ द रेस्ट के 20%, तो यार इसका 20% कितना हुआ, अब 20% इसका लो, 15,000 ऑफ द रेस्ट यानी बचे हुए के उसने डाले फूड पे। तो कितना हुआ भाई 20% इसका, 3,000। 3,000 उसने किस पे डाल दिए, फूड पे, फूड पे। तो 15 में से 3 गए, कितने बचे, 12,000। अब 12 में का अगेन 66 एंड 2/3 मतलब क्या होता है, 1/6। मैंने क्लियर बोला आपको कि जब भी ऐसे डेसिमल में परसेंटेज आए उसको फ्रैक्शन में करो। तो इसका 1/6 देखो, अब इसका 1/6 कितना हुआ, 2,000। ये 2,000 माइनस कर दो किस पे, क्लॉथ्स पे। तो क्लॉथ्स पे 2,000 गए, बचे 10,000। और 10,000 में से 50% उसने म्यूचुअल फंड पे डाले, ऑफ द रेस्ट। देखो म्यूचुअल फंड में भी क्या बोला है, ऑफ द रेस्ट यानी 50% ऑफ 10,000। 5,000 उसने डाल दिए म्यूचुअल फंड पे, तो बचे कितना, 5,000। 5,000 नहीं बचे हैं क्योंकि बीच में उसने एक चीज और की है, अपने फ्रेंड को भी पैसा दिया। और अपने फ्रेंड को कितना पैसा दिया है, 10% ऑफ हिज सैलरी गाइज, यानी 20,000 का 10%। मैंने जो कहा स्टूडेंट यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, ये 5,000 का 10% ले लेते हैं। इधर देखो 5,000 बचे, 5,000 का 10% दोस्त को दिया यानी 500। तो फाइनल नेट सेविंग पूछी ना क्वेश्चन ने, उसकी फाइनल सेविंग। तो 500 माइनस कर दो 5 में से, 4,500, और ऑप्शन में फिर ढूंढते रह जाते। बहुत अच्छी बात है, नहीं है, अगर होता तो स्टूडेंट उस पर टिक कर देते, है ना। तो गाइज क्योंकि 4,500 है ही नहीं, क्योंकि दो जगह, एक तो रेंट पे उसने पूरी सैलरी का 25% दिया है, और दोस्त को भी पूरे सैलरी का 10% दिया है। तो 10% ऑफ पूरे सैलरी, तो 10% ऑफ वॉट, 20,000 यानी कि 2,000। तो मुझे बताओ, आपके सामने पूरा खेल है, आप बता दो रेंट पे कितना गया, 5,000, फूड पे 3,000, क्लॉथ पे 2,000, म्यूचुअल फंड पे 5,000। यही देख लो, 5 और 5 10 और 5 15, और अपने दोस्त को 2,000, 17 तो गए उसके। तो 20,000 कमाता है बंदा, उसमें से 17 तो उड़ गए उसके, रेंट, फूड, क्लॉथ्स, म्यूचुअल फंड, फ्रेंड। तो नेट सेविंग कितनी हुई, 15, 20 में से 17 गए, 3,000। ऑप्शन डी, 3,000 इज द आंसर गाइस। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, सक्सेसिवली करना था, लेकिन एक जगह बस आखिरी में उसने वापस गेम पलट दिया, वक्त, हालात, जज्बात सब बदल दिए। तो यहाँ उसने 10% ऑफ सैलरी बोला है। तो बाकी तो हमने करते गए, सैलरी का बराबर 25% रेंट पे लिया, सैलरी का बराबर 10% दोस्त को दिया। हाँ, लेकिन रेंट दोस्त का सबसे आखिरी में निपटाओ, सबसे आखिरी में, क्योंकि क्वेश्चन ने जिस सीक्वेंस में बोला है उसी सीक्वेंस में जाओ, क्योंकि सक्सेसिवली तभी सही होगा। पहले बीच में दोस्त को दे दोगे तो फिर हमारे पास फिर जो 15 बचना था वो 15 ना बचते हुए 13 बचेगा, फिर उसका परसेंट अप्लाई करोगे, वहां गलत हो जाएगा। तो सक्सेसिव में हमेशा याद रखो, जब टोटल परसेंट होता है तो कोई भी कभी भी दो फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट जब सक्सेसिव होता है तो हमेशा कैसे करना होता है, जैसे सीक्वेंस में दिया है। तो पहले 25% सैलरी, उसके बाद में 20 जो भी बचा, तो 5 गया बचा 15, उसका 20% फूड पे, 3 गया बचा 12, उसका 1/6 किस पे, क्लॉथ्स पे, 2 गया बचा 10, उसका 50% म्यूचुअल फंड पे, 5 गया बचा 5। अब दोस्त को देना है 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी 2,000, यानी 5 जो बचे थे उसमें से भी 2 दोस्त को दे दो, 3 इज द नेट, खत्म। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्ट एम, तो एक प्रोडक्ट एम नामक प्रोडक्ट है, इज प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग केमिकल एक्स एंड केमिकल वाई। तो एम जो प्रोडक्ट है वो दो केमिकल को मिलाकर बनता है, एक्स एंड वाई। नाउ इन द रेशियो 5:4, तो रेशियो भी दे दिया है, 5 पार्ट इसके 4 पार्ट इसके, 5:4। केमिकल एक्स इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द 2 रॉ मटेरियल। तो देखो अगेन ए भी, जो एक्स है एक्स, वो भी 2 रॉ मटेरियल को मिलकर बनता है, ए एंड बी, ठीक है, इन द रेशियो 1:3, ठीक है। तो ये 1:3।
तो गाइज पूरा प्रोडक्ट एम एक्स और वाई मिलके बनता है, लेकिन एक्स भी ए और बी इन दो इंग्रेडिएंट से बनता है। एक्स और वाई किस रेशो में मिक्स करना है? 5:4। एक्स बनाने के लिए ए और बी किस रेशो में मिक्स करना है? 1:3। सब दे दिया है क्वेश्चन ने आपको, ठीक है। केमिकल वाई इज प्रिपेयर्ड, अगेन केमिकल वाई का भी दे दिया है, बाय मिक्सिंग टू रॉ मटेरियल बी एंड सी। यहाँ पे बी और सी, बी दोनों में देखो इन द रेशो 2:1, 2:1। देन द फाइनल मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अच्छा, ये भी फाइनल नहीं है, ये तो सिर्फ एम की बात हो रही है कि एम बनता है एक्स और वाई से, एक्स बनता है ए और बी से, बी वाई बनता है बी और सी से। आपको रेशो दे दिया पूरा। अब वो बोल रहा है फाइनल मिक्सचर। गाइस फाइनल मिक्सचर कैसे बनता है? फाइनल मिक्सचर बनता है बाय मिक्सिंग 864 यूनिट ऑफ एम, जिसमें हम एम के 864 यूनिट डालते हैं, विथ वाटर। और इसमें वाटर भी थोड़ा डालते हैं, वाटर कितना हमें नहीं पता फिलहाल, ठीक है। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रॉ मटेरियल बी इन द फाइनल मिक्सचर, फाइनली क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? अब मुझे बताओ, वाटर में तो बी होता नहीं, वाटर तो वाटर है, उसमें ए बी एक्स वाई कुछ नहीं होता, यानी जो भी ए बी है सी है वो सब किस में है? एम में है। तो ये फाइनल मिक्सचर कैसे बन रहा है? एम और वाटर के मिक्सचर से। उसमें हमें पता है कि एम कितना है? 864। वाटर कितना है? नहीं पता, लेकिन एक हिंट क्वेश्चन ने दे दी कि इफ द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रॉ मटेरियल बी इन द फाइनल मिक्सचर, इस फाइनल मिक्सचर में बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 50%। यानी यार इस पूरे फाइनल का जो टोटल होएगा, मतलब एम और वाटर को मिला के जो टोटल है उसमें से 50% तो सिर्फ बी ही बी है। तो आपको बोला गया है देन हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द एम, यानी ये आपको पूछा है गाइस। ये हुई पूरे क्वेश्चन की कहानी। यानी एम कितना हमें पता चल गया, एम है 864 यूनिट, और बस ये m में x कितना y कितना उसका रेशियो पता है 5:4, इससे x और y निकाल लो। अब ये जो भी x आएगा उसमें a और b का रेशियो में पता है, उससे a और b निकाल लो। सेम y का हमें जो भी y आएगा उसका b और c का रेशियो पता है, b और c निकाल लो। फिर हमें क्वेश्चन ने फाइनल हिंट किसकी दी है? b की, कि भाई इस पूरे फाइनल मिक्सचर में b जो है वो 50% है। तो b दोनों जगह से आता है, x से भी y से भी, दोनों को ऐड करके जितनी भी टोटल क्वांटिटी आ रही है वो आपके हिसाब से 50% है। तो 100% कितना? अगर 50% इतना तो 100% कितना? वो 100% यानी क्या होगा? पूरा फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी। और बस इस फाइनल मिक्सचर की जो भी क्वांटिटी आएगी उसमें से 864 एम है, बचा हुआ वाटर। गाइज अगर पल्ले पड़ गया होगा, समझ गया होगा, तो वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। जिसको नहीं समझा, हेवी है बट इजी है, हेवी है बट इजी, ध्यान दो। तो पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एम बनता है इन दोनों से, फिर एक्स और वाई बनता है इन दोनों और इन दोनों रिस्पेक्टिव रेशियो से, फिर फाइनल मिक्सचर हमने बनाया। मेन कहानी ये सुनो, फाइनल मिक्सचर कैसे बन रहा है? 864 यूनिट ऑफ एम एंड कुछ तो वाटर। तो बताओ कितना वाटर? और एक हिंट क्या दे दी कि इस पूरे फाइनल मिक्सचर का 50% तो सिर्फ बी ही बी है। मतलब अगर आप फाइनल मिक्सचर को ऐसे देखो तो आपको आधा तो सिर्फ बी ही बी दिखेगा। तो b का क्वांटिटी निकाल सकते हैं हम आराम से, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने m दे दिया 864। अब 864 x और y में कैसे बटता है? 5:4। तो x कैसे बनेगा गाइस? 5/9 है ना। 5:4 में टोटल क्या है? 9। तो 5/9 इंटू 864, देख लो ये कितना हुआ? 8 9 8 9 9 जार एंड 9 6 जार, तो 96 इंटू 5 480। तो गाइज अगर मुझे बताओ 864 में से 480x है तो y कितना? आप चाहे तो ऐसे ही निकाल सकते हो, 4/9 इंटू 864, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 864 माइनस 480, है ना। कैसे भी निकाल लो, आपकी मर्जी। तो ये कितना आया? अगर मैं रेशो से निकालूं तो ये तो 96 आया ही था, तो यहाँ पे बस अब 96 इंटू 4 करना है, 384। तो गाइज इतना तो हमें समझ गया कि अगर हम 864 क्वांटिटी ऑफ एम डाल रहे हैं इस फाइनल मिक्सचर में, तो उसमें x कितना है? 480 यूनिट, और y कितना है? 384। अब गाइज ये जो x का 480 यूनिट है ये किससे बनता है? a और b में। ये जो x का 480 यूनिट है ये बनता है a और b के 1:3 रेशो से। तो a निकाल लो, हालांकि a निकालने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन ने हमें सिर्फ b की हिंट दी है, तो b निकाल लो। b कैसे आएगा? 3/4। 4 कैसे समझ रहा है ना, ये 1:3 का रेशो है, तो अगेन 1:3 में टोटल क्या आता है? 4। तो इसमें b का कितना पार्ट है? 3। सो 3/4 इंटू 480 करना, क्योंकि हम ये x पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना, इंटू 480। तो ये कितना आ गया? 360। यहाँ पे b आ गया 360। और अगेन यहाँ पे c की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ b निकालना है। तो b कैसे निकलेगा? यहाँ पे पार्ट है 2:1, तो अगेन 2:1 में b का पार्ट कितना है? 2, अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 3, ठीक है, इनटू कौन सी क्वांटिटी? अभी हम y की बात कर रहे हैं, तो y की क्वांटिटी है 384। तो गाइज 3 1 जार 3 2 जार 3 8 जार, तो ये हो गया 2 इंटू 128 256 हो गया। तो गाइज पूरे भाई पूरे 864 यूनिट अगर मैं m डालू,
फाइनल मिक्सचर में अगर मैं 864 यूनिट m डालूं तो उसमें मुझे b कितना मिलेगा, 360 x से एंड 256 y से, है ना। तो 360 प्लस 256 कितना हुआ, 360 प्लस 256 होता है, देख लो 616। तो गाइस ये 616 क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 50%। तो अगर 616 क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि रॉ मटेरियल बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरे मिक्सचर में 50% है, और बी हमें यहाँ पे 360 प्लस 256 मिला के कितना मिला है, 616। बट क्वेश्चन के हिसाब से 616 कितना है, 50% ही है। तो बताओ 100% कितना, 616 अगर 50% है तो 100% कितना, अगर 50% 616 है तो 100% हाउ मच, बराबर परसेंट के नीचे परसेंट, परसेंट परसेंट कटा तो आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू 61600 अपॉन 50। ठीक है, तो गाइस देख लो यहाँ पे ये 0 0 कटा, 5 से डिवाइड कर लो, 1 2 3 4, तो 1 2 1 2 3 एंड 2, 1 2 3 2। तो फाइनल मिक्सचर देखो हमने 100% बोला, मतलब क्या निकाला है, फाइनल मिक्सचर 1 2 3 2। सो 1 2 3 2 में से 864 हटा दो, क्योंकि 1 2 3 2 जो फाइनल मिक्सचर है वो एम और वाटर से बनता है, उसमें एम कितना है 864, तो बचा हुआ पानी। तो भाई इसमें से अगर मैं 864 हटा दूं तो हमें ये क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा 368, 368 यूनिट। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, लैंग्वेज को समझने वाला क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन था। कैलकुलेशन था नो डाउट, है ना, चीज़ें को समझना भी था पढ़ के बराबर से, बहुत हर चीज़ें एक दूसरे में डाल दी थी, लेकिन सही पढ़ो, सही अप्रोच से पढ़ो, एक ही लाइन को पढ़ो, समझो मतलब को, अगली लाइन वापिस उसको समझो, अगली लाइन, अगर इस अप्रोच से पढ़ो तो बड़ा ईजी था। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आप क्लियर होंगे। फिर से एक बार बता दूं, एम बनता है एक्स और वाई से 5:4 के रेशो में। एक एम को बनाने के लिए, एक एम को बनाने के लिए एक्स और वाई हमें 5:4 में क्या करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, यानी एक्स के 5 यूनिट तो वाई के 4 यूनिट एक एम के लिए। अब एक एक्स के लिए हमें ए और बी 1:3 में मिक्स करना पड़ता है, एक वाई के लिए बी और सी हमें 2:1 में करना पड़ता है। अब फाइनल मिक्सचर हमने बनाया एम और वाटर का, जिसमें एम था 864, तो बताओ वाटर कितना, ये क्वेश्चन ने पूछा था, और बोल दिया था कि इस फाइनल मिक्सचर में लेकिन 50% तो सिर्फ बी ही बी है। तो गाइज हमने आराम से, मुझे एम की क्वांटिटी पता थी, इस पे 5:4 का रेशो अप्लाई किया, एक्स और वाई निकाला। फिर एक्स में बी होता है वो कितना, बस वो निकाल लिया, हमें पता है ए और बी 1:3 के रेशो में, मतलब 3/4 तो सिर्फ बी है आउट ऑफ 480, तो वो निकाल लिया। अगेन वाई में टू बी और सी 2:1 के रेशो में, मतलब 2/3 तो सिर्फ बी है आउट ऑफ 384, आउट ऑफ कितना 384, तो वो आ गया बी। और दोनों बी को ऐड करने के बाद कितना आया 616, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 50% है। तो 50% अगर 616 है तो पूरा मिक्सचर तो हमेशा 100% होता है ना, वो कितना आया, वो आ गया 1232। बट इस 1232 में वाटर है और एम है, तो एम की क्वांटिटी हमें पता है 864, हटा दो, आपको बची हुई क्या मिली, वाटर की क्वांटिटी 368। आई होप आप क्लियर होंगे दोस्तों, बढ़े आगे। सो देखो आगे अगला क्वेश्चन, माई सैलरी इज ₹12345, 12,345 पर मंथ। ओके, द सैलरी ऑफ माई ब्रदर इज 10% ग्रेटर देन माइन। ठीक है, बहुत बढ़िया। सैलरी ऑफ माई सिस्टर इज 9.0, अगेन गाइज 9.09% मतलब ही क्या होता है, 1/11। सब हम देख चुके हैं, परसेंटेज के बेसिक में ये सब बातें हम देख चुके हैं। ठीक है, 9.09% मतलब क्या होता है, 1/11 फ्रैक्शन फॉर्म में। तो देखो मेरी सैलरी कुछ तो है, फिर मेरे से 10%, जो भी मेरी सैलरी उससे 10% ज्यादा मेरे भाई की सैलरी है, जो भी मेरे भाई की सैलरी है उससे 1/11 ज्यादा मेरे सिस्टर की सैलरी है ना। द सैलरी ऑफ माई ओनली सिस्टर इज 1/11 ग्रेटर देन माई ओनली ब्रदर। नाउ द सैलरी ऑफ वाइफ इज 56 एंड 12/23, 56 एंड 12/23% लेस देन टोटल सैलरी ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, देन फाइंड द सैलरी ऑफ माई वाइफ। और क्वेश्चन ने एक्चुअल सैलरी नहीं पूछी गई, इस क्वेश्चन ने आपको ग्रेटर, लेसर, इक्वल, एज कंपेयर विद ब्रदर, सिस्टर, सेल्फ, ये बताया। तो एक काम आप बहुत इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन में, कि इस वाली वैल्यू को फिलहाल के लिए इग्नोर करो। ये पूरा क्वेश्चन हम एक बेसिक छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि माई सैलरी इज 100। अगेन परसेंट है तो फिर 100 लेके करना ज्यादा बेटर है। तो अगेन जो आंसर इससे आएगा ना वो इससे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने एक्चुअल कहीं भी दिया नहीं है, हर चीज परसेंट 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 में दी है, और एक्चुअल कहीं भी पूछा नहीं है, हर चीज एक दूसरे की रिलेशन में पूछी है।
तो ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए, डराने के लिए या आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ये बड़ी वैल्यू दी है। स्टूडेंट इसका 10%, इसका 1/11 और क्या क्या करने लग जाते हैं। आंसर फिर भी वही आता है, बट बहुत ही जद्दोजहद के बाद। ठीक है, तो इतना क्यों करें। मैं मान लेता हूँ मेरी सैलरी 100, अब मेरे ब्रदर की सैलरी कितनी होगी, 10% मेरे से ज्यादा। अरे वाह, ये तो सर इजी हो गया, 110। और मेरी सिस्टर की सैलरी कितनी होगी, क्वेश्चन ने क्लियर बोला है सिस्टर की सैलरी 9/09, मतलब 1/11 ग्रेटर देन माई ओनली ब्रदर। यानी जो भी मेरे ब्रदर की सैलरी है कितनी आई है, मेरे से 10% ज्यादा है ना 110, उससे 1/11 ग्रेटर, यानी 110 का 1/11 ग्रेटर बोला इसलिए प्लस किया। जो भी ब्रदर की सैलरी वो तो है ही, प्लस उससे 9.09% यानी 1/11 ज्यादा। तो देखो यार इसका 1/11 कितना आया, 10। तो 110 में 10 ऐड कर दो, 120 हुई सिस्टर की सैलरी। और लास्ट में फिर वाइफ की सैलरी क्या बोली है, वाइफ की सैलरी बोल दी है 56 एंड 12/2/3% लेस देन टोटल सैलरी ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। तो टोटल सैलरी ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर कितना है गाइस, ब्रदर 110, सिस्टर 120, यानी 230। और इसका 56 एंड 12/2/3% लेस। तो पहले तो यार इसको अब ये देखो, ये परसेंट को हम कैसे कर सकते हैं, अगेन ये परसेंट को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो आपको पता है जब भी ए होल फ्रैक्शन b/c होता है तो इसको हम क्या करते हैं, a इंटू सी, जो भी आएगा प्लस b अपॉन सी, है ना। तो उसी फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 56 12/2/3%, तो इसको हम कैसे कर लेंगे, 20, इन दोनों का पहले तो क्या कर लो, मल्टीप्लीकेशन, बराबर जो आया 138 1288 1288 प्लस 12, है ना। इन दोनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा 56 इंटू 23 क्या आता है 1288, 1288 प्लस 12 कितना हुआ 1300, 1288 प्लस 12 हुआ एग्जैक्ट 1300 अपॉन 23%। मतलब आप 56 एंड 12/23% बोलो या फिर 1300/23% बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे वाइफ की सैलरी, अब समझो बात को, मेरे वाइफ की सैलरी मेरे टोटल मतलब टोटल सैलरी ऑफ मेरे भाई और बहन से कितना परसेंट लेस है। अब इसको भूल जाओ, कितना परसेंट लेस है, 1300/23% लेस है। तो गाइज अगेन ये परसेंट का सिंबल हटाना है तो हम क्या करेंगे, 1300/2300, आपको पता है ना किसी भी परसेंट को हटाना है। जैसे 20% को हम क्या लिखते हैं 20/100, 5% को हम क्या लिखते हैं 5/100। यानी जब परसेंट का सिंबल आपको हटाना होता है तो आप अपॉन 100 ले लेते हो। तो 1300/23% है, तो ये परसेंट का सिंबल अगर हटाना है तो अपॉन 100 लेना होगा, बट अपॉन में ऑलरेडी 23 है, तो 23 इंटू 100 2300 हो जाएगा, जो कि अगेन क्या हुआ 0000 कटा, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में कितना आ गया 13/23 पार्ट लेस देन टोटल सैलरी ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। तो टोटल सैलरी ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर कितना है 230, उससे लेस, मतलब अब देखो वाइफ की सैलरी कितनी है 230 माइनस 13/23 टाइम्स ऑफ 230 लेस। देखो यहाँ ग्रेटर बोला था सिस्टर की सैलरी ब्रदर से इसलिए ऐड किया था, यहाँ वाइफ की सैलरी लेस बोला इसलिए माइनस किया। लेस किसके कंपैरिजन में, ब्रदर और सिस्टर के टोटल सैलरी के कंपैरिजन में, यानी 230 के कंपैरिजन में। और कितना लेस 13/23 पार्ट लेस, इसलिए लेस बोला माइनस किया 13/23 ऑफ टोटल सैलरी। तो देख लो 130 कम, तो 130 माइनस कर दिया कितना है 100। अरे बाप रे, वाइफ की सैलरी भी देखो कितनी है दोस्तों, जो मेरी सैलरी थी वही वाइफ की सैलरी आई। तो क्वेश्चन ने वही पूछा है, देन द सैलरी ऑफ माय वाइफ इज इक्वल टू माय सैलरी। गाइस ये कैट का पीवाईक्यू है, ये कैट के कोई तो ईयर में, नॉट लेटेस्ट एग्जैक्ट, मतलब बहुत जल्द वाला ईयर नहीं, बट लेटेस्ट ईयर नहीं, बट पिछले कुछ तो सालों पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कैट में, समझे। माय सैलरी मेरे से जो भी, अगेन ये अगर मैं लेता तो सोचो कैलकुलेशन और कहा जाता, इसलिए मैं क्या किया, मेरी सैलरी 100 ले ली, तो ब्रदर की कितनी हुई 10% ज़्यादा 110, उसका अगेन कितना, इसका 9.09% यानी 1/11 ज़्यादा सिस्टर की सैलरी, तो 110 का 1/11 होता है 10 ज़्यादा यानी 120। फिर जो टोटल सैलरी ब्रदर और सिस्टर की जो 230 आई, उसका 56 एंड 12/2/3% 23% लेस। तो पहले तो उसको हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में कर दिया, जो आया है ना a इंटू सी 1288 प्लस b यानी कि 12, न्यूमरेटर ऐड करके 1300 अपॉन 23% है। फिर ये परसेंट को हटाने के लिए अपॉन 100, तो 23 इंटू 100 हो गया, डिनोमिनेटर में 23 भी 100 भी 2300 हो गया, जो फ्रैक्शन फॉर्म में आया 13/23। अब ये थोड़ा इजी लग रहा है इसके मुकाबले।
तो इसका मतलब जो टोटल सैलरी ब्रदर और सिस्टर की है उससे 13/23 टाइम्स लेस। तो 13/23 टाइम्स 230 का कितना है, 130 कम, 100 आया। यानी मेरी और वाइफ की सैलरी सेम ही आई। अगर आप ये वैल्यू लेते तभी ये सब कैलकुलेशन होने के बाद वो सेम ही दिखती। अगर कुछ और लेते, इसके जगह 12,000 ले लो, फिर भी वो सब कैलकुलेशन होने के बाद वही आएगी। तो खत्म गाइस, ये था इसका आंसर, ऑप्शन सी। कम ऑन, नेक्स्ट। ठीक है ना। तो गाइस देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 years ago योर क्लोज फ्रेंड हैड वॉन अ लॉटरी ऑफ 1 करोड़। क्या बात है भाई, आपके क्लोज फ्रेंड ने 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। ही परचेस फ्लैट फॉर ₹40 lakhs। तो देख लो उसमें से फ्लैट ले लिया उसने। भाई 1 करोड़ की लॉटरी, फटाफट फ्लैट ले लिया 40 लाख का। कार ले ली भाई, एकदम लग्जरी कार 20 लाख की। और शेयर्स ले लिए 10 लाख के। तो उसमें से देखो 1 करोड़ में से 40, 20 और 10, 70 लाख तो उड़ गए, बचे 30 लाख। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही पुट द रिमेनिंग मनी। अब ये रिमेनिंग मनी मतलब क्या बोला मैंने, 30 लाख, क्योंकि 70 लाख तो यही चले गए। तो 30 लाख उसने बैंक डिपॉजिट किया। ठीक है, मतलब ये क्या किया उसने, इन्वेस्ट किया 30 lakhs। ये फ्लैट, कार और शेयर का सब हटा के एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट उसने बैंक में कितना किया, 30 लाख, जो पे कर रहा है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये कब की कहानी बोल रहा है गाइस, 3 years ago। हाँ, 3 साल पहले उसको लॉटरी लगी थी, आज के प्रेजेंट के मुकाबले 3 साल पहले। जैसे उसको 1 करोड़ की लॉटरी ली, तुरंत उसने 40 लाख का फ्लैट, 20 लाख का कार, 10 लाख का शेयर लिया, और बचे हुए 30 लाख कंपाउंड इंटरेस्ट पे बैंक में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टूडे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि टुडे यानी आज जो बोल रहा है, इसका मतलब उसने जो 30 लाख इन्वेस्ट किए, यानी ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। बस ये थोड़ी सी और स्टोरी उसमें बढ़ा दी है। तो 3 साल पहले 30 लाख इन्वेस्ट किए थे और आज उसकी बात कर रहा है, तो इसका मतलब 3 साल के लिए हमें उसको इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना होगा। यानी 3 साल हमारा पीरियड आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, पीरियड भी तो पता चाहिए ना। तो पीरियड इनडायरेक्टली उसने 3 साल दे ही दिया। 3 साल पहले से आज पे आ गया, यानी 3 साल हो गया पूरा। ही सेल्स ऑफ द फ्लैट, कार एंड द शेयर एट अ सर्टन परसेंट। उसने ये तीनों बेच दिए एक फिक्स परसेंट पे, ये तीनों बेच दिए एट अ सर्टन परसेंट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो ये ओरिजिनल वैल्यू देखो इन तीनों को मिलाकर कितनी हुई, 70 लाख। तो 70 लाख का सर्टन परसेंट है ना, वो 30%, 40%, 20, 80, 90, 100, 110, 120, कुछ भी परसेंट हो सकता है। उस परसेंट पे तीनों उसने बेच दिए। एंड विड्रॉ हीज एंटायर, हिट्स नहीं यहाँ पे, हीज है, एंड विड्रॉ हिज एंटायर मनी फ्रॉम द बैंक। और लगे हाथ उसने ये तो बेच दिए, बैंक में से भी अपना पूरा पैसा निकाल लिया। द टोटल गेन ऑन इन हिज असेट इज 5%। और फाइनली 3 साल के बाद फ्लैट, कार, शेयर, इन्वेस्टमेंट सब किया। 3 साल के बाद ये भी सर्टन परसेंट पे बेच दिया तीनों। मान लो X% पे, 70 लाख का X% उसको मिला यहाँ पे, यह 70 लाख का X% पे बेच दिया, इतना यहाँ से कमा लिया, है ना, इतना यहाँ से उसका रेवेन्यू जनरेट हो गया। और ये भी उसने सूद समेत वापस ले लिया। अब सूद समेत कितना आपको निकालते आएगा, क्योंकि आपको पीरियड पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है। और जब उसने सब इकट्ठा किया तो उसको पता चला उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 5% का। नेट प्रॉफिट किस पे गाइस, टोटल पे ना, 1 करोड़ पे। ये 1 करोड़ इन्वेस्ट किए थे सब मिला के, और फाइनली ये सब बेचकर उसने वापस पैसा लिया। तो 5 करोड़, यानी उसके पास अब टोटल अमाउंट कितनी जम गई है, टोटल अमाउंट जम गई है 1 करोड़ 5 lakhs। 1 करोड़ 5 लाख, 5% ऑफ 1 करोड़ कितना होता है, 5 lakhs। नाउ द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू एट विच ही सोल्ड ऑफ द इंटायर 3 वैल्यू। यानी आपको ये एक्स निकालना है, कौन सा वो परसेंट रेट है जिसपे उसने तीनों बेच दिया। क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो गाइस, क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट। क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट मतलब क्या, हो सकता है आपका आंसर एग्जैक्ट मैच ना हो, कट टू कट मैच ना हो, फिर भी जो क्लोज वाला ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में अगर कैट की बात हो रही, कैलकुलेटर अलाउड होता है, और ऐसे क्वेश्चन कैट लेवल में ही आएंगे। डेफिनेटली जब ओमेट में आएंगे तो वैल्यू बहुत ही फैमिलियर होगी, जहाँ 12% दिया हुआ, 10% दिया होगा, 20% दिया होगा, जो फटाफट से आप ओरली अप्लाई कर सकते हो। जब 12%, 17% और ऐसी वैल्यूज दिए तो आपको फिर डेफिनेटली कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर जो वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स हमने बताया वो कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हो। तो गाइस चलो फटाफट हम क्या कर लेते हैं इसका। अगर हम 30 लाख इन्वेस्ट करें, हमें कितना यहाँ से तो हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, हमें ये परसेंट पता ही नहीं है। तीनों का हमें वैल्यूएशन पता है 70 लाख, उसके X% में हमने बेच दिए, है ना। टोटल अमाउंट हमें मिल रहा है
1,05,00,000, लेकिन ये टोटल अमाउंट इन दोनों को मिलाकर मिल रहा है ना, तो यहाँ से कितना आएगा निकाल लो। अब यहाँ से कैसे निकालते हैं आपको पता है, 30 लाख पे 12% हमें क्या होगा, सक्सेसिवली अप्लाई करना है ना। 12% सक्सेसिवली यानी 112% सक्सेसिव ऐसे अप्लाई करते हैं ना हम। 12% से हमारा पैसा बढ़ रहा है मतलब 112% हो रहा है। और ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए ये मिलेगा आपको अमाउंट। तो कम ऑन गाइस, फटाफट हम निकाल लेते कैलकुलेटर पे, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, आप भी निकाल लो, है ना। तो वो आया, हमारा फाइनल अमाउंट कितना है, 42,14,784 गाइज, ये मिला हमारा अमाउंट, इतना अमाउंट मिला। तो और क्वेश्चन ने फाइनल हिंट क्या दी है कि ये x% ऑफ 70 लाख, x% ऑफ 70 लाख प्लस ये तो इतना तीनों का मिला के, और यहां से इतनी इन्वेस्टमेंट से हमें कितना मिला, 42,14,784, ये सब मिला के फाइनल हमारा नेट कितना हो रहा है, 1,05,00,000। तो गाइज बस इसको सॉल्व करना और एक्स निकालना, ये इधर जाएगा, ये शेयर से मिला हुआ अमाउंट, ये बचे हुए तीनों को बेचकर x% पे बेचकर मिला हुआ अमाउंट, और दोनों मिलाकर हम नेट 5% प्रॉफिट में यानी 1,05,00,000। तो बस उधर गया माइनस कर लो, और ये जो है 0 0 कटा, 0 0 कटा, तो ये क्या बना 70,000। तो पहले तो ये माइनस कर लो, जो भी आएगा उसको 70,000 से डिवाइड कर लो। तो गाइज देख लो फटाफट से कैलकुलेशन। अब जब ऐसे क्वेश्चन कैट में आएंगे कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ओमेट में ऐसे क्वेश्चन भले ही लैंग्वेज वाइज आ जाए, हालांकि फिर भी ओमेट के हिसाब से हेवी है, बट अगर आया भी, जैसे जैड जैसे IIFT जैसे एग्जाम में आ सकता है, तो उसमें वैल्यू ऑफकोर्स ऐसे होती है कि सेम वैरायटी रहेगी लेकिन वैल्यू फैमिलियर दी होगी, जो आप ओरली कर सकते हो। तो गाइज ये इधर माइनस होने के बाद आया 62,85,216, है ना। और जब उसको गाइज, ये तो माइनस हो गया, अब ये जो 70,000 है ये उधर जाके डिवाइड करेगा ना, 70 लाख अपॉन 100 आया 70,000, वो एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाके डिवाइड कर लेगा। तो क्लोजेस्ट, हाँ क्वेश्चन ने क्लोजेस्ट बोला है तो टेंशन नहीं लेना। तो ये कितना आ रहा है गाइस फाइनल, x इज इक्वल टू 89.788%। हमने x% माना है, वो कितना आया 89.788। हमें पता था एग्जैक्ट नहीं भी आ सकता है क्योंकि उसने क्लियर हिंट दे दी थी। तो 89 का क्लोज परसेंट कितना है गाइस, 90%। 89 का क्लोज परसेंट है 90%। हलवा क्वेश्चन था गाइस, आई होप आपको चमका होगा। 3 साल पहले लॉटरी लगी 1 करोड़ की, 40 लाख का फ्लैट, 20 लाख की कार, 10 लाख के शेयर, 70 लाख डाल दिए, 30 लाख बैंक में इन्वेस्ट किए, कंपाउंड इंटरेस्ट 12% रिटर्न पे। तो आज की बात हो रही है, यानी 3 साल में उसने 30 लाख के कितने कमा लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से हमने निकाल लिया 42,14,784। ये तो सिर्फ इसका हुआ, प्लस ये तीनों भी उसने एक सर्टन परसेंट पे बेच दिया, और दोनों मिला के नेट वो 5% के प्रॉफिट में। तो नेट यानी 1 करोड़ का 5% टोटल का, तो 1,05,00,000। तो ये दोनों मिलाकर 1,05,00,000, ये उधर गया माइनस हुआ, 70,000 डिवाइड हुआ, यानी ये जो परसेंट पे उसने बेचा है वो उसने जितने में लिया था उसका 90% पे बेचा, मतलब यहाँ पे वो इन शॉर्ट लॉस में गया है, बट हमें उससे मतलब नहीं। कितने पे बेचा, 90% पे, बस। कम ऑन गाइस, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। मिस्टर मेहरा इज प्लानिंग, अब ये हमने देखा था कंपाउंड का, ये देखो सिंपल इंटरेस्ट। मिस्टर मेहरा इज प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ हिज 2 सन्स एज 15 एंड 12। एक 15 साल का बेटा है, एक 12 साल का बेटा है। ही प्लान्स टू डिवाइड ₹15 लाख इन 2 इक्वल पार्ट्स। लो भाई साहब, टोटल उसने सोचा अपने दोनों बच्चों पे 15 लाख डालूंगा, और बाप है वो, पिता है, पार्शलिटी तो करेगा नहीं, दोनों पे इक्वल डालूंगा। तो यानी यहाँ पर भी पहले बेटे के लिए भी वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, 7.5 लाख, और दूसरे बेटे के लिए भी 7.5 लाख, है ना। टोटल 15 लाख इन 2 इक्वल पार्ट, तो 7.5 7.5। इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट प्लान सच दैट हिज सन मे हैव एक्सेस टू ₹21 लाख ईच व्हेन दे रीच द एज ऑफ 21 ईयर्स। आज वो कितना साल का है, एक बेटा 12 का, एक 15 का है। हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं दोनों में, 7.5 7.5। लेकिन जैसे वो 21 साल के हो जाएंगे, मुझे बताओ ये 15 साल के बेटे को 21 का अगर होना है तो कितना टोटल पीरियड लगेगा, 6 ईयर्स। और ये 12 साल के बेटे को 21 का होना है तो टोटल कितना पीरियड लगेगा, 9 ईयर्स। मतलब ये बड़े बेटे के लिए हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 6 साल के लिए। छोटे के लिए कितना पीरियड के लिए कर रहे हैं, 9 ईयर्स के लिए। यानी यहाँ पे पीरियड पिछले क्वेश्चन की तरह डायरेक्टली ना देते हुए इनडायरेक्टली दिया है। वहां पर भी 3 ईयर्स अगो, फिर टुडे आपको समझना पड़ा कि अच्छा 3 साल पीरियड है। यहाँ पर भी बोला है हमने इन्वेस्ट कब किया दोनों बेटों पे, जब वो 12 और 15 साल के हैं, और हम वो पैसा कब निकालेंगे जब वो 21 21 साल के हो जाएंगे।
बराबर। यानी जैसे दोनों दे रीच एट द एज ऑफ 21, जैसे दोनों 21 साल के हो जाएंगे हम अपना पैसा निकाल लेंगे। और वो भी कितना निकालेंगे, हमने कैलकुलेट किया है 21 लाख 21 लाख, यानी दोनों में मेरे को अमाउंट क्या मिल रही है, 21 लाख। क्लियर है गाइस, 21 लाख। तो हो गया गाइज। नाउ ही इज लुकिंग फॉर द प्लान दैट विल गिव हिम अ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है आपको तो फॉर यंगर एंड द एल्डर सन, दोनों बेटों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा और देखो ऑप्शन में भी 2-2 ही है। तो गाइज 7.5 लाख रुपए डाल रहा है और क्वेश्चन ने दोनों का 15 लाख में 2 इक्वल पार्ट, यहाँ से आपको 7.5 का हिंट मिला। फिर बोल दिया है दोनों का एज दे दिया है, और जैसे वो 21 ईयर्स का हो जाएगा तो इसको 21 ईयर्स होने के लिए 6 साल लगेंगे, यानी इसका इन्वेस्टमेंट 6 साल का हुआ, इसको 21 होने के लिए 9 साल लगेंगे, इसका इन्वेस्टमेंट 9 साल का। तब उनको कितना मिलेगा, 21 लाख। तो ये अमाउंट हुआ है ना। क्लियर बोला सर 21 लाख आधा आधा नहीं होगा, नहीं, उसने क्लियर बोला है सच दैट हीज सन्स मे हैव एक्सेस ₹21 लाख ईच। पहले बेटे को भी मिलेगा 21 लाख, दूसरे को भी मिलेगा 21 लाख। तो गाइज आपके सामने पीरियड है, प्रिंसिपल है, दोनों में अमाउंट दिया है, तो आप अमाउंट का भी, और क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, क्लियरली क्वेश्चन ने सिंपल बोल दिया। तो जहां वो सिंपल इंटरेस्ट बोल देता है क्वेश्चन अपने आप में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो आप एक तो अमाउंट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या फिर आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट आप वैसे भी निकाल सकते हो ना। सिंपल इंटरेस्ट पहले तो कैसे निकाल लो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 21 लाख, प्रिंसिपल है 7,50,000, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,50,000, बराबर 13,50,000 सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लो। तो पहले बड़े बेटे के लिए करता हूँ, तो बड़े बेटे का सिंपल इंटरेस्ट है 13,50,000, और उसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। तो 13,50,000 इज इक्वल टू P, प्रिंसिपल कितना है 7.5 लाख, इंटू पीरियड कितना है बड़े बेटे के लिए 6 साल, और आर हमें निकालना है, अपॉन 100। हो गया, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, बचा क्या, यहाँ बचा 13,500 क्योंकि 2 0 गए। ये 75 यहाँ बचा, इधर आके डिवाइड कर लेगा, 6 यहाँ बचा, इधर आके डिवाइड कर लेगा, खत्म, दिस इज आर। अब डिवाइड कर लो गाइस, अब 15 5 जार, 15 9 जार 135 0 0, अगेन 5 1 जार 5 8 जार, एंड 180/6 30%। तो आर बड़े बेटे का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30%। द बेस्ट पार्ट, पूरे ऑप्शन में 30% सिर्फ एक जगह है, नन ऑफ दिस भी कहीं नहीं है, और पूरे ऑप्शन में 30% सिर्फ एक जगह, यानी बाय डिफॉल्ट अगर बड़े का 30% आया तो छोटे का फिर अब 20 ही आएगा। ये उसने पहले यंगर बोला है इसलिए पहले यंगर का दिया है, और फिर एल्डर बोला है तो एल्डर का 30% बाद में दिया एल्डर का। चाहे तो सेम क्वेश्चन आप इसी से कर सकते हो। मुझे बताओ वापिस, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये आएगा, अमाउंट दोनों में सेम है 21 लाख, प्रिंसिपल दोनों में सेम है 7.5 लाख, बस क्या फर्क पड़ जाएगा, तो 13,50,000 बराबर इज इक्वल टू 7.5 लाख इंटू, बस ये बदल जाएगा ना टी, यहाँ पे 6 ईयर्स था, यहाँ 9 ईयर्स, इंटू आर अपॉन 100। सेम वही 0 0 0 0 कटे, यहाँ क्या बना 13,500 अपॉन 75, और 9 भी इधर आ गया आर। तो सेम कैलकुलेशन, 15 5 जार 15 9 जार 900, तो 900 अपॉन 9 हो गया 100, एंड 100 अपॉन 5 हो गया 20%। बट ये निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर क्वेश्चन डिक्टो ऐसा अगर आ रहा है एग्जाम में, तो फिर एक निकाल लिया, दूसरे निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कहीं भी टाई नहीं हो रहा है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि सर यहाँ भी 30% है और कहीं नहीं है, लेकिन आखिरी ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो फिर हमें ट्राई करना पड़ेगा, हो सकता है नन ऑफ दीज निकले, लेकिन कहीं पर नन ऑफ दीज भी नहीं है, 30% भी सिर्फ एक जगह है, तो टाइम बचाओगा। इसका आंसर सीधा क्या हुआ, ऑप्शन डी। तो हलवा क्वेश्चन था, इनडायरेक्टली प्रिंसिपल, इनडायरेक्टली टी दे दिया था, अमाउंट डायरेक्ट दे दिया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ गया। कम का गाइज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 12 क्वेश्चन बस गाइज, 12 क्वेश्चन से आराम से। इन टू मिक्सचर वाटर एंड शुगर आर इन द रेशियो, देखो इन टू मिक्सचर वाटर एंड शुगर आर इन द रेशियो, ये फर्स्ट मिक्सचर है, ये सेकंड मिक्सचर है, जिसमें वाटर और शुगर का रेशियो दिया है, वाटर इज टू शुगर इन द रेशियो 5:1 फर्स्ट में, एंड 1:6 सेकंड में, 1:6 सेकंड में। नाउ 18 लीटर ऑफ फर्स्ट, तो लो फर्स्ट की क्वांटिटी भी दे दी 18 लीटर, एंड 28 लीटर ऑफ सेकंड, सेकंड की क्वांटिटी दे दी है 28 लीटर, ठीक है। सो 18 लीटर फर्स्ट, 28 लीटर सेकंड में, सम ऑफ द प्योर वाटर इज एडेड। अच्छा भाई साहब, यहां हमने प्योर वाटर भी ऐड किया है, कितना नहीं पता, इसकी क्वांटिटी में मान लेता हूं x लीटर, x लीटर, ठीक है। अब ये तो प्योर वाटर है, तो इसमें शुगर का तो कोई सवाल नहीं, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर, इसलिए इसमें दोनों है,
इसलिए दोनों का रेशो दिया है। ये तो प्योर वाटर है, यानी ये पूरा की पूरा पानी ही है। कितनी क्वांटिटी? x। इसका हमें क्वांटिटी पता है 18, दूसरे का 28, इसका हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने x मान लिया। तो अ न्यू मिक्सचर इज ऑब्टेन, तो भाई ये नया मिक्सचर कैसे बना है आपका? 18 लीटर फर्स्ट का, 28 लीटर सेकंड का, और प्योर वाटर x लीटर ऐड करने के बाद ये नया मिक्सचर बना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है एंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड शुगर इज 8:9, और इस नए मिक्सचर में वाटर और शुगर का रेशियो है 8:9। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर। इस न्यू मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी निकालो। इसकी टोटल क्वांटिटी क्या निकलेगी? 18 प्लस 28 प्लस x। इसका 18 में पता है, इसका 28 हमें पता है, बस ये नहीं पता ना प्योर वाटर कितना डाला है। उसने बोला है सम प्योर वाटर, वो अब हम निकाल लेंगे। तो गाइस कैसे? सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये तो हुई पूरी कहानी की दास्तान। अब आपको पता है फर्स्ट का 18 लीटर में वाटर और शुगर 5:1 है, तो वाटर कितना हुआ? 5। रेशियो अप्लाई करो अपॉन 6 इंटू 18, जो कि कितना होगा इस 15। शुगर कितना हो जाएगा? 18 में से 15 गए, सीधा 3 लिख दो। यहाँ पे वाटर कितना हुआ? 1/7 टोटल ऑफ द रेशियो इंटू 28, जो कि हुआ 4। तो अब शुगर कितना होगा? 28 में से 4 गया 24, और ये तो पूरा की पूरा पानी है। और क्वेश्चन ने सबसे बेस्ट हिंट क्या दे दी? ये 18, 28 और x लीटर मिक्स होने के बाद वाटर और शुगर का रेशियो बना 8:9। तो हमारे हिसाब से न्यू मिक्सचर में वाटर कितना है? हमारे हिसाब से एक्चुअल वाटर 15, फर्स्ट से, सेकंड से 4 एंड थर्ड से x, क्योंकि पूरा की पूरा पानी है, अपॉन ये उसने किसका रेशा दिया है? वाटर टू शुगर, इसलिए पहले ऊपर वाटर लिखा है, नीचे शुगर। शुगर कितना है यहाँ पे? 3, यहाँ पे 24, 3 प्लस 24, और यहाँ पे कुछ नहीं, 0 है ना, तो नहीं भी लिखा चलेगा। और ये रेशो दे दिया 8:9। खत्म यार, सॉल्व कर लो। ये 19 प्लस x, ये 27। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 इस पूरे 27 को मल्टीप्लाई करेगा, 9 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो 19 9 जार 171 प्लस 9x 216, तो 9x कितना हुआ? इधर जाके -45, तो x आपको मिल गया गाइस 5। 216 माइनस 171 हुआ 45, x आपको मिल गया 5, यानी प्योर वाटर हमने कितना डाला? 5 लीटर। तो टोटल मिक्सचर पूछा आपको, न्यू मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर, वो क्या आया? 18 एंड 28, ये हो गया गाइस 46 प्लस x हमारा आंसर आ गया 5, यानी 51 इज द आंसर, ऑप्शन बी हमका 51 इज द आंसर। फर्स्ट जिसमें वाटर शुगर 5:1, सेकंड वाटर शुगर 1:6, फर्स्ट 18 लीटर, सेकंड 28 लीटर रेशो अप्लाई किया, एक्चुअल वाटर एक्चुअल शुगर हमें मिला। थर्ड पता नहीं, सम वाटर x मान लिया। अब जब तीनों इसमें मिक्स किया तो वाटर शुगर ये रेशो बना। तो हमें तो पता है ना तीनों से कितना वाटर आया, इतना, तीनों से कितना शुगर आई है, इज इक्वल टू 8:9। सो अननोन वाटर मिल गया। और ये अननोन वाटर जब टोटल क्वांटिटी निकालना है तो 18 और 28 में ऐड किया, 51 इज द आंसर। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। रविंद्र एंड रेखा गॉट मैरिड 10 ईयर्स अगो, सो 10 साल पहले उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हुई थी गाइस। ठीक है, सो रविंद्र एंड रेखा गॉट मैरिड 10 ईयर्स अगो, बिल्कुल 10 साल पहले शादी हुई थी उनकी। देयर एजेस वर, मतलब तब, देयर एजेस वर इन द रेशियो 5:4, यानी जब शादी हुई थी तब उनके एज का रेशियो 5:4 था। तो गाइस इनकी शादी हुई थी 10 ईयर्स अगो, तो तब अगर उनके एज का रेशो, रविंद्र को मैं RA बोलता हूँ, रेखा को RE बोलता हूँ, तो रविंद्र और रेखा की एज का रेशो 5:4 था। तो हमें पता है अजम्पशन हम इस तरह कर सकते हैं 5x 4x, लेकिन ये तो 10 ईयर्स अगो। तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा गाइस? प्रेजेंट हो जाएगा रविंद्र का एज 5x प्लस 10 और रेखा का 4x प्लस 10, क्योंकि 10 साल पहले अगर ये एज था तो आज 10 साल में उनका एज 10 से ही बड़ा होगा। ये तो कॉमन सेंस, हम देख चुके पहले भी ऐसे क्वेश्चन। नाउ टुडे रविंद्रज एज इज 1/6 मोर देन रेखाज एज। क्वेश्चन बोल रहा है रविंद्र का एज, ये रेखा के एज टुडे, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है टुडे, कि रविंद्र का एज ये रेखा के एज के 1/6 मोर है, यानी जितना भी रेखा का एज है वो तो है ही, प्लस, है ना, आज जो रविंद्र का एज है वो आज के रेखा के एज जितना तो है ही, प्लस इससे 1/6 ज्यादा, 1/6 ऑफ रेखा। ठीक है, मोर बोला है इसलिए हमने प्लस किया, लेस बोला तो माइनस करते। तो गाइस जब इनकी शादी हुई थी तब रविंद्र 5x और रेखा 4x ईयर्स की थी। आज यानी टुडे रविंद्र का एज रेखा से 1/6 ज्यादा, यानी जितना रेखा का है वो तो है ही, प्लस 1/6 ऑफ रेखा एक्स्ट्रा। सो गाइस अब देखो रविंद्र का आज का एज, ये चीज बराबर से लेना, आज का एज क्या हो जाएगा? 5x प्लस 10, रेखा का आज का एज 4x प्लस 10 बराबर, रेखा का आज का एज कितना हो जाएगा? 4x प्लस
10 प्लस 1/6 ऑफ रेखाज एज यानी 4x प्लस 10। इक्वेशन है 1/6 मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्रैकेट में लिया। तो गाइस देख लो क्या हुआ, सबसे पहले तो ये 10 कटा है ना, 5x 4x x हो गया बराबर। यहाँ पे आपस में ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, कट गया, 4x इधर आया, x हो गया, कितना बचा 1/6 ऑफ 4x प्लस 10। अगेन ये 6 जो यहाँ डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा 6x, तो इधर ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है ना। तो ये ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 से अगर आपने मल्टीप्लाई भी अंदर कर लिया तो एक ही बात है। तो 4x प्लस 10 एज इट इज, 6x इधर आ गया ना, अगेन 4x इधर आया, 2x हो गया इज इक्वल टू 10। तो x हमें मिल गया 5। गाइज अगर x हमें 5 मिल गया है तो रविंद्र का 10 साल पहले का एज मिल जाएगा 25 और रेखा का 20। बस x की वैल्यू यहाँ रख दिया, 10 साल पहले का। आज का एज कितना हो जाएगा, 10-10 दोनों में ऐड कर लो, ठीक है। तो गाइज इसका मतलब अगर मैं प्रेजेंट बात करूं, प्रेजेंट, तो रविंद्र का एज कितना हो जाएगा, रविंद्र का एज हो जाएगा 5x प्लस 10 बराबर, और x की वैल्यू हमारे पास है तो 25 प्लस 10 35 है ना। एंड रेखा का एज क्या हो जाएगा, 4x था पहले, अब आज 10 साल से बढ़ गई है, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो 20 प्लस 10 30। ये तो सिर्फ रविंद्र और रेखा हुए। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइज। अब तक क्वेश्चन की कहानी सिर्फ यहाँ तक हुई है, इसमें हमें एक्चुअल एज ऑफ रविंद्र, एक्चुअल एज ऑफ रेखा मिल गया है। अब आगे का क्वेश्चन पूरा कॉमन सेंस का है गाइज, ठीक है। आफ्टर मैरिज दे हैड 6 चिल्ड्रन, एक नहीं दो नहीं 6 बच्चे हुए उनको, वो भी किस तरह, इंक्लूडिंग अ ट्रिपलेट, यानी फर्स्ट बर्थ पे ट्रिपलेट, फिर ट्वीन और फिर एक सिंगल चाइल्ड हुआ होगा। 6 बच्चे कैसे हुए, एक ट्रिपलेट हुआ यानी 3 बच्चे एक ही टाइम पे आ गए, ट्वीन 2 बच्चे एक ही टाइम पे, और फिर एक सिंगल चाइल्ड हुआ होगा बराबर 6, है ना। अब बड़ा कौन है छोटा कौन है तो आपको सोचना है, कैसे सोचना है आगे पढ़ो। द एज ऑफ द ट्रिपलेट ट्वींस एंड द 6th चाइल्ड इज इन द रेशियो। ये अब यही समझ गया आपको कि ट्रिपलेट, ट्विंस और सिंगल चाइल्ड का एज का रेशियो 3:2:1 है। तो यही समझ गया आपको बड़े कौन है, ट्रिपलेट्स है, यानी सबसे पहले जन्म ट्रिपलेट का हुआ, फिर ट्विंस का, फिर सिंगल चाइल्ड का, है ना। तो ट्रिपलेट एक साथ में 3 आए सबसे पहले, फिर 2 बच्चों का एक साथ में डिलीवरी हुआ, और फिर सिंगल चाइल्ड, और उनके एज का रेशियो दिया है क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल। गाइज इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो गौर फरमाने वाला वर्ड है वो है ये लार्जेस्ट पॉसिबल। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेजेंट टोटल एज ऑफ द फैमिली। पूरे फैमिली का, पूरे फैमिली में कौन कौन आ रहा है, रविंद्र, रेखा और 6 बच्चे, उनके एज का लार्जेस्ट पॉसिबल टोटल पूछा है। तो गाइज इतना तो हमें समझ गया कि इन दोनों का मिला के 65 है, प्रेजेंट रविंद्र प्रेजेंट रेखा का मिला के 65 है। अब लार्जेस्ट पॉसिबल, इसमें तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते, ये तो फिक्स है ना, ना एक कम ना एक ज्यादा। लेकिन बच्चों के एज का कोई भी हिंट नहीं दिया, तो बच्चों का एज आप अपने हिसाब से ले सकते हो, सिर्फ ऐसा लेना जो इस रेशियो को सेटिस्फाई करे, क्वेश्चन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। लेकिन लेते समय भी आप ऐसा लोगे जो कॉमन सेंस वाला हो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई सर एक काम करते फिर 30 साल का ले लेते, 20 साल 10 साल, है ना। नहीं तो सर एक काम करेंगे लार्जेस्ट पॉसिबल ही चाहिए तो हम 300 साल ले लेते हैं भाई, मतलब रविंद्र और रेखा से उनके बच्चे बड़े, है ना। तो यस, लॉजिक के साथ जाना है आपको। तो गाइज अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको टोटल लार्जेस्ट पॉसिबल देना है, तो तीनों बच्चों को, मतलब 6 की 6 बच्चों को जितना बड़ा हो सके उतना दिखाओ। एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है शादी को सिर्फ 10 साल हुए हैं, तो 10 साल के ऊपर कोई भी बच्चे का एज मत दे देना, पाप है ये। तो गाइज आप क्या दोगे, आप 30-20-10 दे सकते हो, नो। आप 3-2-1 दे सकते हो, एक तो तीनों ट्रिपलेट 3-3 साल के, ट्विंस 2-2 साल के, सिंगल चाइल्ड 1-1 साल का, लेकिन फिर उससे लार्जेस्ट नहीं होगा ना। इस रेशियो को सेटिस्फाई करने वाली क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3-2-1, और क्या हो सकता है ना, इंटू 1 कर दिया, मतलब मैंने अभी इसको, अब इसको मैं अगर इंटू 2 कर दूं तो 6-4-2, बिल्कुल ये भी चलेगा, लेकिन ये भी लार्जेस्ट नहीं हो रहा है। अब मैं इंटू 3 कर दूं अगर इसी रेशियो को, तो 9-6-3, ठीक है, ये भी चलेगा। देखो बिल्कुल रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, और पॉसिबिलिटी है, अगर मैं इसको इंटू 4 कर दूं इसी रेशो को, ये रेशो तो आपको दे दिया है, एज आपको कोई कंडीशन दी नहीं, जैसे रविंद्र और रेखा का एज निकालने का हिंट दे दिया था, इसका एज निकालने का कोई भी हिंट नहीं दिया है, तो आपको अपने मन से लेना होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, हो सकता है तीनों ट्रिपलेट 3 साल के हो, ट्विंस 2 साल का, सिंगल चाइल्ड 1 साल का, या फिर 6 साल के ट्रिपलेट 4 साल का ट्विंस 2 साल का सिंगल चाइल्ड, या फिर 9-6-3, तीनों ट्रिपलेट 9 साल के, ट्विंस 6 साल के, और जो सिंगल चाइल्ड है वो 3 साल का। ये मैंने क्या किया, इस रेशो को पहले इंटू 1 किया, इंटू 2 किया, इंटू 3 किया, अब इंटू 4 कर सकता हूँ, इंटू 4 कर तो सकता हूँ, लेकिन ये 12, 8 और 4 आ जाएगा। गाइज ये पॉसिबिलिटी है, मैं क्या ट्रिपलेट को 12 साल का मान सकता हूँ, नेवर, क्योंकि शादी को 10 साल हुए हैं, यही तो बात मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। तो गाइज इसके आगे कोई भी कंडीशन नहीं पॉसिबल, आगे आप इंटू 5 कर सकते हो, कर तो सकते हो, लेकिन ये लॉजिकली फिट नहीं हो रहा है। तो आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, इस रेशो के 3 टाइम्स तक। देखो सारे ट्रिपलेट 3 साल के 9 साल के हो सकते हैं, हाँ 10 साल हुए शादी को, 9 साल के हो सकते हैं, बिल्कुल शादी के 1 साल के बाद ट्रिपलेट हो गए होंगे।
तो उनका आज एज 9 साल ही होगा, बराबर। फिर 6 साल ट्विंस हुए होंगे और 3 साल का एज वो सिंगल चाइल्ड का होगा, बराबर। 3 साल पहले जन्म लिया होगा उसने, तो आज वो 3 साल का है। 6 साल पहले ट्विंस हुए होंगे, इसलिए आज वो 6 साल के हैं, बराबर। और वो बिल्कुल सारे कंडीशन को, इस रेशो को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, साथ ही में इस 10 ईयर्स वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो गाइस, अगर लार्जेस्ट पॉसिबल बोला है और हमारे पास इसके आगे कोई भी हमारे पास कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 10 के ऊपर जा रहे हैं, तो बस ये 3 पॉसिबिलिटी है। बट अगेन कॉमन सेंस, लार्जेस्ट पॉसिबल बोला है तो वो कौन सी वैल्यू जो आपको सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली सबसे ज्यादा सेटिस्फाई ये वाली वैल्यू कर रही है, इसलिए ये भी गया, ये भी गया। हम मान लेंगे तीनों ट्रिपलेट है 9 साल के। तो गाइज अब देखो, प्रेजेंट एज ऑफ द टोटल बोला है, वो भी लार्जेस्ट पॉसिबल। रविंद्र तो 35, रेखा 30, 65 हो गया। 3 बच्चे 9 साल के, 3 है, एक बच्चा 9 साल का, ऐसे 3 बच्चे 27 मीन्स मतलब 2 बच्चे हैं जो 6 साल के, तो टोटल कितना हुआ 12, और एक सिंगल चाइल्ड 3 साल का। सो 3 बस इनको ऐड कर लो गाइस, तो ये 65 और 27 ऐड कर लेना, +12 बराबर +3। तो आप एक कर सकते हो, ये 65 हुआ और ये 15 हुआ, कितना हो गया है 80, 80 + 27 कितना हुआ, 80 + 27 107। तो 107 इज द आंसर गाइस, ऑप्शन डी। चमका। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव था, जो बेसिक कंसेप्ट हम सीखते आते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस रेशियोज में, उस टाइप के क्वेश्चन थे, और एक था कॉमन सेंस वाला। क्लियर है? तो रविंद्र और रेखा का आपको 10 साल पहले का एज दे दिया था, आपने प्रेजेंट उसमें 10 ऐड करके ले लिया, फिर कंडीशन दे दी थी रविंद्र इज 16 मोर देन रेखा, तो ये इक्वेशन बनता है। उससे हमने एक्स निकाला, एक्स से हमने रविंद्र और रेखा का प्रेजेंट एज निकाला 10-10 ऐड करके। फिर बोल दिया बच्चों के एज का रेशो ये है जिसमें ट्रिपलेट पहले हुआ, ट्विंस बाद में और सिंगल लास्ट में। क्लियर? उसने इस फॉर्म में रेशो दिया है हमें, तो सबसे ज्यादा ट्रिपलेट को है, फिर ट्विंस को, फिर सिंगल को। अब हमें बोला है लार्जेस्ट पॉसिबल, तो लार्जेस्ट पॉसिबल तो हमें इस मल्टीपल में हम कुछ भी एज एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो लो जो इस एज को सेटिस्फाई करे और 10 साल से छोटे रहे, क्योंकि 10 साल ही हुए शादी को, तो हम मैक्सिमम यहाँ तक आ सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते। उसमें भी लार्जेस्ट पॉसिबल ये रहा, तो हो गया गाइस। रविंद्र रेखा 3 बच्चे मिला के 9-9 साल के 27, 2 बच्चे मिला के 6-6 साल के 12, एंड सिंगल चाइल्ड, खत्म। 107 इज द आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। A student took 5 paper in an examination where the full marks were the same for each paper. तो एक बच्चे ने 5 पेपर का एग्जाम दिया है, टोटल 5 पेपर्स अटेम्प्ट किए, और हर पेपर का टोटल मार्क्स जो होता है ना, आउट ऑफ जो हम बोलते हैं, वो सेम है। कितना है नहीं पता, मान लो सारे पेपर आउट ऑफ एक्स थे, आउट ऑफ एक्स, आउट ऑफ एक्स, आउट ऑफ एक्स। फर्स्ट पेपर में भाई इतने इतने मिले आउट ऑफ एक्स, सेकंड पेपर में इतने इतने मिले आउट ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह से। नाउ देख लो आगे, हिज मार्क इन दीज पेपर, सारे पेपर के मार्क आपको दिए हैं इन दिस रेशो। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ गाइज, यहाँ पे फर्स्ट पेपर में उसको है 6x, सेकंड पेपर में उसको मान लेता हूँ 7x, थर्ड पेपर में मान लेता हूँ 8x, फोर्थ पेपर में मान लेता हूँ 9x, एंड फिफ्थ पेपर में मान लेता हूँ 10x। आपको पांचों पेपर के उसके मार्क का रेशो दे दिया, इससे मैंने उसके मार्क्स एज्यूम कर लिए। और ये पांचों पेपर क्या मिले हैं, आउट ऑफ y, यानी 6x मिले हैं आउट ऑफ y, 7x आउट ऑफ y, यानी टोटल मार्क्स कितने होंगे एग्जाम का? एग्जाम का टोटल मार्क्स होगा, अगर हर पेपर y मार्क का है, तो टोटल मार्क्स होगा 5y। और इस 5y में से उसको कितने मिले फिर गाइस? इस 5y में से देखो उसको कितने मिले हैं, इन सबको ऐड कर लो। अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँ तो कितना हुआ, 19, 27, 20, 34 एंड 40x। तो उसको मिले हैं 40x मार्क्स आउट ऑफ 5y। ठीक है, क्लियर? यहाँ तो कोई भी डाउट? आगे बढ़ते हैं गाइस। इन ऑल पेपर टुगेदर द कैंडिडेट ऑब्टेन 60% ऑफ द टोटल मार्क। ये लो भाई साहब, ओवरऑल एग्जाम में यानी ऑल पेपर टुगेदर में उसको 60% मिला। मुझे बताओ गाइस, ये 60% आप कैसे निकालते हो? परसेंट आप कैसे निकालते हो? ये 60% आप ऐसे निकालोगे ना कि उसको टोटल जितने मार्क मिले अपॉन टोटल मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन इनटू 100, तो टोटल उसको कितने मिले हैं 40x, पांचों पेपर मिला के। लेकिन हर पेपर क्वेश्चन ने क्लियर बोला है सेम मार्क्स का है, और वो सेम मार्क्स हमने क्या माने हैं, आउट ऑफ वाई, आउट ऑफ वाई, आउट ऑफ वाई, आउट ऑफ वाई, यानी कि उसको टोटल 5y मार्क की एग्जाम उसने दी है इनटू 100। परसेंट निकालना है तो इनटू 100 हमेशा होता है। तो गाइस देख लो ये 60% कैसे मिलेंगे, पांचों पेपर मिला के जितने मार्क मिले अपॉन टोटल मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन इनटू 100। तो गाइस अब सॉल्व कर लो, ये हुआ 8 है ना। तो अब मुझे बताओ, ये 8 और 100 इधर आ जाएगा, यानी 60 अपॉन 100, इधर 100 डिवीजन में आएगा और 8 भी डिवीजन में आ जाएगा।
तो इधर क्या बचा, एक्स अपॉन वाई बचा, क्योंकि देखो 5 पहले कट गया था, 8 आपने इधर ले लिया तो यहाँ न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर में आ गया, 100 भी डिनोमिनेटर में आ गया, इधर बचा सिर्फ एक्स अपॉन वाई। तो एक्स अपॉन वाई का रेशियो हमें मिल रहा है गाइस। तो देख लो अब ये कितना हो गया, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ 0,035, यानी आपको मिल रहा है 3/40। एक्स बाय वाई आपको कितना मिल रहा है, 3/40। तो गाइस अगर आप y को 40 मान लो, x को 3 मान लो, खेल खत्म। आपको x और y का रेशो मिल गया है, तो इस रेशो से x और y का रेशो मिला है 3:40। तो मैं मान लेता हूं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 40, यानी हर पेपर 40 मार्क का था, उसमें उसको फर्स्ट में कितने मिले, 6 इंटू 3 18, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 3 है, 7 इंटू 3 21, 24, 27 एंड 30। ठीक है, आउट ऑफ 40 40 40 40। तो आपको क्वेश्चन ने बोला है देन द नंबर ऑफ मार्क इन विच ही गॉट मोर देन 50%, सॉरी नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही गॉट मोर देन 50%। तो गाइज इन 5 पेपर में से कितने पेपर है जिसमें उसको 50% से ज्यादा मिले। अब हर पेपर कितने मार्क का है, देखो वाई हमारे का है, हमने मान लिया था ना कि हर पेपर वाई मार्क्स का है, यानी जितने मार्क मिले 18 21 24 एंड सो ऑन, ये आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 40 मिले हैं बराबर। और क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे कितने नंबर ऑफ पेपर है जिसमें 50% से ऊपर मिले हैं, मोर देन 50%। तो यार 40 मार्क का पेपर है, उसका 50% यानी 20 होता है, तो 20 से ज्यादा कहाँ का मिला है, 1 2 3 4, 4 इज द आंसर गाइस। बस फर्स्ट पेपर थोड़ा रह गया, फर्स्ट पेपर में उसको 50% से कम मिले, बाकी रिमेनिंग चारों पेपर में 50% से ज्यादा मिले। चमका गाइस, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। पांचों पेपर के मार्क्स आपको नहीं पता, बट रेशो बोल दिया था, उससे हमने एक कॉमन मल्टीपल चिपका दिया, मार्क्स एज्यूम कर लिए, टोटल भी ले लिया, 40x आया। फिर बोल दिया था हर पेपर सेम मार्क का, तो सेम मार्क हमने y मान लिया था, ये सारे पेपर 5y आउट ऑफ y आउट ऑफ y आउट ऑफ y है, तो पूरे एग्जाम का टोटल मार्क्स कितना हुआ, 5y। और सबसे बेस्ट हिंट दे दी थी कि ओवरऑल उसको 60% मिले, तो ओवरऑल 60% हम कैसे निकालते हैं, जितने मार्क उसको मिले सब मिला के 40x अपॉन टोटल मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन 5y इंटू 100। सॉल्व किया, हमें x बाय y का रेशियो मिला, इससे हमने मनी मन x मान लिया 3, y मान लिया 40। इसका मतलब हर पेपर 40 मार्क का है, और हर पेपर में उसको कितने मार्क मिले हैं, सो हर जगह x है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और हमें मिले ये एक्चुअल मार्क्स। तो फाइनली क्वेश्चन ने पूछा बताओ इन 5 पेपर में से कितने पेपर है जहाँ 50% से ज़्यादा है। तो हर पेपर 40 मार्क का है, उसका 50% यानी 20 उससे ज़्यादा आपको दिख रहा है बस इन 4 पेपर में, एक्सेप्ट फर्स्ट। तो 4 इज द आंसर। चमका गाइस, एकदम हलवा क्वेश्चन। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर MBA डिग्री, आपका MBA होने के 8 साल बाद, यू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ योर ओन, यू इन्वेस्ट ₹30 lakhs इन द बिजनेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव यू अ रिटर्न ऑफ 6% कंपाउंडेड एन्युअली। तो गाइज आपको प्रिंसिपल मिल गया 30 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 6%, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, और हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे बड़ी हिंट। इफ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर जिसको आप पीरियड बोलते हो, वो क्या दिया है, ऑफ द इन्वेस्टमेंट शल डबल इज, अच्छा, इफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच योर इन्वेस्टमेंट शल डबल, एक का दो एक का दो एक का दो एक का दो, मतलब आप जितना पैसा डाल रहे हो उसका डबल होगा इस कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने सालों में। तो वो ईयर्स उसने दे दिए जरा हटके स्टाइल में, 72/r, लेकिन r तो आपको पता है। तो गाइज ये उसने अननोन नहीं दिया, ये उसने दिया है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, बस थोड़ा अलग स्टाइल में देने की कोशिश की क्वेश्चन ने हेवी बनाने के लिए। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर, यानी ये आपको ईयर दिया जा रहा है जिसको हम पीरियड बोलते हैं, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट शल डबल, आपके पैसे का जितना आप डाल रहे हो उसका डबल हो जाएगा, वो नंबर ऑफ पीरियड है 72/r, और उसने क्लियर बोल दिया वेयर r इज द परसेंट इंटरेस्ट रेट। तो देखो r हमारे पास 6 है, तो इससे हमें नंबर ऑफ ईयर मिल गया 12 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर क्या मिल गया, 6 से डिवाइड कर दिया, 12 ईयर्स मिल गया। तो उसने ऐसे ना देते हुए थोड़ा घुमा कर दिया है पीरियड 12। नाउ द अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा है कि बताओ हमारी इन्वेस्टमेंट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रॉम योर बिजनेस 42 ईयर्स लेटर। आज अगर मैं बिजनेस चालू कर रहा हूं तो बिल्कुल आज के ये डेटा मुझे क्या बोल रहा है, आज मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा हूँ 30 लाख से, और यहाँ पे मेरे को रिटर्न मिल रहा है 6% कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर का, ठीक है, 6% कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर का। तो मेरे पैसे का डबल हो रहा है 12 सालों में, है ना। उसने दिया था हमें 72/r, जो लगभग क्या आया 12 ईयर्स, एग्जैक्ट 12 ईयर्स। तो इसका मतलब अब तक हमें क्या पता चला है कि हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डबल हो रहा है 12 ईयर्स में, हमारे पैसे का डबल हो रहा है 12 साल में। तो वो बोल रहा है बताओ 48 ईयर्स के बाद आपका ये पैसा कितना हो जाएगा। गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जीपी फॉर्म करता है, ये हम बार बार देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं अपनी बैचेस में।
अगर नहीं पता तो यहां से याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जीपी फॉर्म करता है। मतलब अगर 30 लैक्स आज आपका है और बराबर से 12 साल के बाद ये डबल हो रहा है, डबल मतलब क्या, 60 लैक्स, तो ये मल्टीपल चलते रहेगा। मतलब मान लो अगर आपके पैसे का डबल हो रहा है 20, तो बराबर अब इसका डबल होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा किस पे अप्लाई होता है, जस्ट लेटेस्ट अमाउंट जो बनती है उस पे अप्लाई होता है। तो अब 10 का डबल 20 हुआ है, तो सेम नंबर ऑफ पीरियड में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है थ्रू आउट द पीरियड, तो सेम नंबर ऑफ पीरियड में अब 20 का डबल होगा 40। मान लो ये 10 का डबल हुआ है 5 साल बाद, तो 20 का डबल हो जाएगा बराबर 5 साल बाद, यानी 20 का हो जाएगा 40, वापिस 40 का हो जाएगा 80 आफ्टर 5 ईयर्स। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हमेशा रोल होता है गाइस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जीपी, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेरा वीडियो है, देख लो इस चैनल पे। तो 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, हमेशा जहां पे रेशो सेम होता है या मल्टीपल सेम होता है उसको जीपी बोला जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जीपी फॉर्म करता है अमाउंट के बीच, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी फॉर्म करता है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट ये क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड का है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जीपी फॉर्म करेगा। तो अगर आपका 30 का 60 हो रहा है 12 सालों में, तो अभी जैसे मैंने बताया कि अगेन 12 सालों के बाद क्या होगा, 60 का 120 लाख होगा। अगेन 12 साल के बाद क्या होगा, 120 का 240 होगा। अगेन 12 साल बाद क्या होगा, 240 का 480 होगा। और गाइस क्वेश्चन ने आपको बोला है कि बताओ 48 ईयर्स के बाद आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा। तो मुझे बताओ, 12 प्लस 12 24 प्लस 12 36 प्लस 12 48 हो गया बराबर 48 का हिसाब। और आपका 30 लाख कितना बन गया, 4 करोड़ 80 लाख। 480 लैक्स मतलब क्या, 4 करोड़ 80 लाख। तो 4 करोड़ 80 लाख कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी। कैलकुलेशन कुछ नहीं था, कॉमन सेंस क्वेश्चन था, लेकिन आपको वो उतना पल्ले पड़ना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। वो तब होगा जब फाउंडेशन स्ट्रांग है, इसलिए वीडियोस देखो गाइस फाउंडेशन के भी। तो हमेशा याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का एपी बनता है, कॉमन डिफरेंस। 100 का 120 हुआ तो वापस 20 से, 100 का 120 हुआ मतलब कितने से बढ़ रहा है, 20 से, तो वो 20 से बढ़ते जाएगा, है ना। कॉमन डिफरेंस है 120, 140, 160, 180, ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 100 का 200 हो रहा है, तो अब 200 का 400 होगा, डबल हो रहा है ना पहली इसमें, तो हर बार वो अब डबल होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो उतने इक्वल पीरियड के बाद, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो डबल होते रहेगा, जो जीपी फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जितना भी पैसा डालो उसका डबल, यानी अगर आप 30 लाख डाल रहे हो, क्वेश्चन ने बोला है, तो उसका 60 लाख हो रहा है 12 साल में। तो सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी हर ये 12-12 साल में क्या होगा, अब 30 का 60 हुआ, 60 का 120, 120 का 240, डबल होते जाएगा सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यार आपको 48 ईयर्स के बाद पूछा था, तो 30 का 60, 60 का 120, 120 का 240, 240 का 480, और देख लो आपने ये 12 साल, 12 12 12, 48 में बराबर आपका 30 का कितना हो गया, 4 करोड़ 80 लाख। चमका गाइस। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सीरीज अब चलेगी, उसको बहुत शिद्दत से फॉलो करो। A college has raised 75% of the amount it needs for a new building. तो कॉलेज ने 75% अमाउंट ऑलरेडी जो नई बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए वो रेज कर दिए है, उतने ऑलरेडी उसने कंट्रीब्यूशन से जमा कर दिए हैं। ठीक है, रिसीविंग बाय एन एवरेज डोनेशन ऑफ ₹600 फ्रॉम द पीपल ऑलरेडी सोलिसिटेड, यानी वो लोग जिनसे हमने बात की थी वही आप डोनेशन दोगे। ऑलरेडी सोलिसिटेड का मतलब क्या, कि हमें एक कॉलेज की बिल्डिंग बनानी है, हमने कई लोगों से बात की और उसमें से कई लोगों ने हाँ बोल दिया, मतलब जिनसे हमारी वार्तालाप हो चुकी है, बात हो चुकी है, उन्होंने हाँ बोलकर 600 रुपया ऑन एन एवरेज डोनेशन देकर हमें 75% तक की अमाउंट अवेलेबल करा दी है। तो देखो गाइस, पहली लाइन फिर से, अ कॉलेज हैज रेज ऑलरेडी 75% अमाउंट इट नीड्स फॉर अ न्यू बिल्डिंग रिसीविंग एन एवरेज ऑफ, वो भी कितना डोनेशन, एवरेज ऑफ ₹600, यानी पर हेड 600 लेकर फ्रॉम द पीपल ऑलरेडी सोलिसिटेड, उन लोगों से जिनसे बात हो चुकी थी, उन लोगों से 600 रुपए ले लेकर ऑन एन एवरेज हमने 75% तक की अमाउंट क्या कर दी है, रेस कर दी है। नाउ द पीपर, मतलब अभी भी कितनी पैसा बचा है, 75% रेट रेज हो गया, मतलब अभी भी 25% रिमेनिंग। पूरी बिल्डिंग बनने के लिए 100% लगेगा ना पैसा, तो 75 मिल चुका है, 25 अभी भी बंदोबस्त करना है। नाउ द पीपल ऑलरेडी सोलिसिटेड रिप्रेजेंट 60% ऑफ द टोटल पीपल। तो गाइज देखो, अगर मैं मान लू टोटल पीपल जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं ऐसे 100 लोग हैं, टोटल पीपल जिनको हम पूछने वाले ऐसे 100 लोग हैं, उसमें से 60% लोगों से ऑलरेडी हमने बात कर दी, तो टोटल पीपल का, यानी अगर हमने 100 माना है तो उसका 60% कितना होता है, 60, यानी सोलिसिटेड पर्सन हो गए 60।
जिनसे ऑलरेडी बात हो गई है, और इन्होंने ऑन एन एवरेज कितना डोनेशन दिया है, 600 रुपया ऑन एन एवरेज यानी पर हेड। तो 60 लोगों ने पर हेड 600 600 600 देकर कितना जमा हो गया है, 36,000 जमा हो गया। और गाइज ये 36,000 जो जमा हो गया है, मतलब ये ऑलरेडी रेज्ड। ये क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से 36,000 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 75%। तो अगर 75% 36,000 है, तो जो अब रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है, 25% इज हाउ मच, 25% इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, परसेंट परसेंट कटा, बराबर। तो गाइज आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इज इक्वल टू वॉट, 36,000 इंटू 25 अपॉन, हालांकि ये ओरली भी आ रहा है, हमें 12,000 आ जाएगा इसका आंसर, लेकिन फिर भी कर लो अगर जिसको पल्ले नहीं पड़ा। तो x को 75 जो मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड किया, तो 25 का ये 3 टाइम्स हुआ, और ये 3 का 12 टाइम्स। सो 12,000 इज द वो अमाउंट जो अभी भी हमें निकालनी है, क्योंकि 25% अभी भी हमारा रेस करना रहा है, तो 36,000 ना, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ बराबर है, यस। तो गाइज अभी भी हमें कितना अमाउंट रेज करना है, 12,000। और ये 12,000 अमाउंट हमें किससे रेज करना है, ये नॉन सॉलिसिटेड लोगों से, जिनसे अब तक बात नहीं हुई है। 100 लोगों में से 60 लोगों से बात हो गई है, उन्होंने 600 600 देकर इतना अमाउंट रेज कर दिया है, जो हमारे हिसाब से कितना है, 75%। जिनसे बात होगी, जिनसे पैसा मिल गया, उनसे मिलाकर 75% आ चुका है। तो बचा कितना, 25%, जो हमारे हिसाब से 12,000 आया। ये 12,000 हमें कितने लोगों से चाहिए, अब रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने हैं, 40 है ना। 60% लोगों ने डोनेशन दे दिया है, 40 अभी भी बचा है। तो अब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, सो इफ द कॉलेज इज रेज एग्जैक्टली द नीडेड अमाउंट, एग्जैक्टली द नीडेड अमाउंट मतलब क्या, 100% पूरा पूरा 100% कॉलेज ने रेज कर दिया है। 75 ऑलरेडी आ गए, 25 आना है। 75 किन से आए, इन 60 लोगों से। 25 किन से आएंगे, अब 25% यानी 12,000 जो आपने निकाला इन 40 लोगों से। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी द एवरेज डोनेशन फ्रॉम द रिमेनिंग पीपल। ये रिमेनिंग पीपल जो है ना, रिमेनिंग पीपल टू बी सोलिसिटेड, मतलब अब तक इनसे बात ही नहीं हुई है, नॉन सोलिसिटेड है, तो उनसे आपको कितना आना चाहिए। तो 12,000 अगर मेरे को 40 लोगों से आना है, तो ऑन एन एवरेज पर हेड कितना आएगा भाई, 12,000 टोटल 40 लोगों से, तो ऑन एन एवरेज पर हेड कितना आएगा, 300 300 300 300। खेल खत्म, हलवा क्वेश्चन था, चमका, एकदम इजी क्वेश्चन था गाइस। पूरे बिल्डिंग का जो भी पैसा लगना है, उसका 75% आ गया, मतलब 25% बचा है। 75% किनसे आया है, उन लोगों से जिनसे हमने बात कर ली है 600 600 पर हेड लेकर। और कितने लोगों से बात कर ली है, 60%। बस यहां से अब हमारा काम शुरू हुआ। मैंने मान लिया टोटल लोग हैं 100, उसमें से 60% लोगों से बात हो गई, मतलब 40 से नहीं हुई है। जिनसे बात हुई उन्होंने ऑन एन एवरेज 600 600 डोनेट करके इतना अमाउंट रेज कर दिया, यानी 36,000 आया। जो क्वेश्चन के हिसाब से 75% ही है सिर्फ, तो 25% कितना आया, 12,000। अब ये 12,000 क्योंकि हमें एग्जैक्टली पूरी अमाउंट मिल गई है, वो भी एग्जैक्ट, तो ये 12,000 भी आएगा। लेकिन अब ये किनसे आएगा, उनसे जिनसे अब तक बात नहीं हुई थी, और वो कितने लोग थे, 60 से हो गई, 100 में से तो 40 बचे। तो अगर ये 12,000 40 से आना है, तो ऑन एन एवरेज पर हेड कितना आना है, 300 300, खत्म। यही पूछा था, द एवरेज डोनेशन फ्रॉम द रिमेनिंग पीपल 300। फिनिश गाइज, ठीक है। सो गाइज अच्छी से एक एक वीडियो देखो, अगर आप अपने आप को मानते हो कि आ गया है हर चीज, तो बहुत सही ट्रैक पे हो। इनफैक्ट मैंने जैसे पहले भी कहा था कि पहले तो पॉज करके खुद ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो वीडियो देखो, है ना। और अगर बेसिक ही क्लियर नहीं, तो पहले फाउंडेशन के लेक्चर देखो, क्लियर। और अगर आप कोई बैचेस में हो ऑलरेडी, तो बेसिक तो आपका क्लियर चल ही रहा है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी सीरीज के, तब तक के लिए रिवाइज करो। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।